हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एवरीबॉडी इज गुड, एवरीबॉडी इज फाइन। अरे वाह, वापस से 500 स्टूडेंट्स, कम नहीं हुआ नंबर आज। गुड। सो दिस यू कैन एक्सपेक्ट दैट एटलीस्ट 500 स्टूडेंट्स तो हैं यहाँ पे, है ना? हु आर डिसेंट, गुड, कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स फॉर नाउ, फॉर नाउ। हाँ यार, वो कल वाली फॉर्म में मुझे ये रिस्पॉन्स भी लिखना चाहिए था कि हिंदी मीडियम है आपका, इंग्लिश मीडियम है। सही बात है, मेरे याद नहीं रहा। लास्ट किट अलग से, है ना? अलग से कर लेंगे। लास्ट किट अलग से। नो वरीज। ठीक है। टेल मी, how did you feel about completing the homework yesterday? How did you feel about the class yesterday? अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, बेटर लग रहा है? जो कंफ्यूजन पिछले हफ्ते थी, जो डर पिछले हफ्ते लग रहा था, the confusion, the fear that you had last week in the previous 10 days in the previous two classes, are you better at it now? नोट्स एंड पीडीएफ की हेल्प से भी अच्छी आंसर राइटिंग नहीं हो पाए। एग्जैक्टली यही, दिस इज व्हाट इट्स ओके, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर। कि इसलिए तो मैंने आपको बोला था कि ओपन बुक करो आप। आंसर राइटिंग कोई ऐसी चीज है नहीं ना जो सिर्फ कंटेंट से होती है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू हियर, दैट इज व्हाट आई विल टीच यू हियर। ठीक है, कोई बात नहीं। 28 पेजेस के 27 हुए हैं, थोड़े और कम करके देखो। अच्छा, हैंड रिटन तो, हैंड रिटन तो छोटे छोटे बनते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा। आई शो यू सम ऑफ द नोट्स। हाँ, आई टेल यू करंट अफेयर्स पूरा मेरे पे ही छोड़ दो। व्हाट टू डू इन ऑप्शनल, आई टेल यू दैट, डोंट वरी। चलो ठीक है, फिर करें शुरू। शैल वी स्टार्ट द लेक्चर? ओके। आ जाएगी, वॉइस भी आ जाएगी, अभी आ जाएगी। शांता को अकेली कोई वॉइस 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 कम आ रही है। एवरीबडी, इज माय वॉइस क्लियरली ऑडिबल एंड इज माय स्क्रीन क्लियरली विजिबल? Okay. So before we move on to the lecture, let us do the homework of yesterday. Okay. एक बार कल क्या क्या देखा था, कल क्या क्या किया था, वो देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है। Okay. चलिए, let's have a look. So first of all, I told you to make some short notes. So these are the short notes that we have. Like और भी बच्चों के अच्छे अच्छे थे, but these are some of the short notes that we have like taken down. So आप देखोगे तो बिल्कुल कीवर्ड टाइप के है ना। कि फॉर एग्जांपल टॉपिक में इंट्रोडक्शन कैसा आएगा, तो आर्ट एंड कल्चर के एसेंशियल एस्पेक्ट्स बोल सकते हैं, वैल्यूज, बिलीफ, ट्रेडिशन बोल सकते हैं, क्रिएटिविटी बोल सकते हैं, राइट? पहले से आर्ट में पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, लिटरेचर ये सब आ गए, तो सबके डायमेंशंस बन गए। फिर उसके बाद कल्चर में फूड, वी ईट, क्लोथ्स, लैंग्वेज, बिलीफ, तो बिल्कुल कीवर्ड्स। अब कीवर्ड को सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना तो मुश्किल नहीं है ना। फॉर एग्जांपल कल्चर वाली लाइन को अगर आपको सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, टू कन्वर्ट द लाइन ऑफ कल्चर इनटू अ सेंटेंस, व्हाट विल यू से? कल्चर is about the food we eat, about the clothes we wear, about the language we speak, about the beliefs that we have, and it encompasses the material and non-material aspects of life. बात समझ में आई? So this is how we can do that. Similarly, culture versus civilization, they are two sides of the same coin. One deals with the internal tradition, beliefs, and values, and the other with the external technology, infrastructure, and social systems. Get it? अब समझ में आई बात? So this is how you have to break down the notes, है ना? और भी देखते हैं, इस दूसरे बच्चे के देखते हैं, दूसरे बच्चे ने क्या किया है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन कल्चर के बारे में क्या क्या लिखा है कि भाई थोड़ा द ब्लेंड ऑफ सेवरल कल्चर्स है, डेट्स बैक टू आईवीसी। इसमें वेरियस काइंड्स ऑफ वैल्यूज है, रिलीजन है, डांस है, ये सब कीवर्ड है ना। जैसे म्यूजिक में मैंने सिखाया था उस दिन की नाटू नाटू सॉन्ग डाल दो, तो डाल दिया। स्ट्रीट फूड में मैंने फ्रोगन फॉरेन व्लॉगर्स बोला, तो इस बच्चे ने डाल दिया। फिर मैंने बैंगल फैक्ट्री ऑफ कालीबंगन टू द बैंगल फैक्ट्री ऑफ जयपुर लाख बोला, तो डाल दिया। सो दिस इज हाउ यू हैव टू ऐड थिंग्स व्हाटएवर आई से इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। दिस लेक्चर इज नॉट जस्ट अबाउट, है ना, दिस लेक्चर इज नॉट जस्ट अबाउट, या फिर दिस प्रोग्राम इज नॉट जस्ट अबाउट द कंटेंट दैट वी गिव, इट इज आल्सो अबाउट द लेक्चर दैट वी टीच, मोर अबाउट द लेक्चर दैट वी टीच, है ना। कंटेंट तो चलो ठीक है, हालांकि कंटेंट बहुत ही अच्छा है, प्रोबेबली द बेस्ट दैट आई हैव सीन टिल नाउ। मेरी प्रिपरेशन मुझे ऐसा कंटेंट मिल गया होता तो क्या ही बात होती। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि इट इज ऑल्सो अबाउट द लेक्चर्स, है ना। जैसे मैंने निकांत साथ बात बोला, तो वो ऐड कर दिया बच्चे ने, है ना। हमने ये सब पढ़ा कि रीजनल में देखो एग्जाम्पल्स ऐड कर दिए, तो अब ये इस बच्चे के ऐसे नोट्स बन जाएंगे दैट दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट विल बी एबल टू यूज दीज नोट्स एनीवेयर एंड एवरीवेयर व्हेनेवर अ क्वेश्चन कम्स। गॉट इट? अंडरस्टूड? क्लियर है? हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। इवन इफ इट इज अ बिट ऑफ
heavier on the pages side that you will be able to reduce later. Don't worry about that. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. हाँ, 16 पेजेस अच्छे हैं, 12 पेजेस भी अच्छे हैं, गुड. 16 पेजेस, 12 पेजेस, देयर गुड, है ना. सिमिलरली इस बच्चे ने भी शॉर्ट नोट्स अच्छे बनाए थे, राइटिंग भी बहुत साफ है. हालांकि जैसे इतना सारा स्पेस छोड़ा है ना. ऑल द स्पेस दैट दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट हैज लेफ्ट ऑन दिस पर्टिकुलर पेज, दिस शुड नॉट बी डन. इसी में कुछ ऐड करो, है ना. कम पेजेस रखने हैं अपने को. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट. इधर भी जैसे छोड़ा है, हो सकता है इसने बाद में एग्जांपल वगैरह लिखने के लिए छोड़ा हो, मे बी दैट इज आल्सो अ गुड स्ट्रेटजी. बट हाँ, हो सकता है, हो सकता है. बट दिस इज हाउ यू हैव टू मेक थिंग्स, है ना. जैसे इंडिया टाइमलेस हेरिटेज में सोशल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, उसमें क्या क्या एग्जांपल्स हैं वो सब आ गया. तो अब इसके बियॉन्ड आपको कुछ नहीं चाहिए. डोंट नीड एनीथिंग बियॉन्ड दैट. गॉट इट? अंडरस्टूड? क्लियर है? चलें फिर, लेट्स मूव अहेड. ये तो होगी शॉर्ट नोट्स की बात. बंद करो, बंद करो, बंद करो. ठीक है. देन आई गिव यू सर्टेन होमवर्क यस्टरडे अपार्ट फ्रॉम द नोट मेकिंग. हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन द आंसर्स जो मैंने कल बोले थे लिखने के लिए? हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन द आंसर्स भाई, बताओ जरा. हाउ मेनी ऑफ यू आर डन विद द आंसर्स दैट आई गिव यू टू राइट यस्टरडे? Okay, so let us just have a look at the question that we gave you to write yesterday. Okay, बताओ तीन में से कितने लिख के आए हो? 0, 1, 2, 3. How many out of 3 have you written? Answer it. And अभी भी यार nearly 400 students have not filled the form. Do that quickly so that we make the groups. बाद में तो बोलोगे सर हमें ग्रुप में allocate नहीं किया. Okay, फॉर्म सबमिट करो फटाफट. सॉरी. हाँ, ठीक है. वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत सारे बच्चों, ऑल 3 वेरी गुड यार. 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1. ये 1 वाले क्यों भाई? एटलीस्ट 2 तो लिख के लाओ. ठीक है, चलो फिर we'll have a look at the answers that we gave you to write yesterday. करें? Okay, so the question number 1 that I gave you to write yesterday was, though the great Cholas are no more, yet their name is still remembered with great pride because of their highest achievements in the domain of art and architecture. है ना. ये क्वेश्चन आया था 2024 में, 2024 में, 15 मार्क का. Okay, before discussing this question I would like to bring your attention to something else. Look at this question here that came in 2013. इस क्वेश्चन को देखो एक बार. Everybody read the question on your screen. Chola architecture represents a high watermark in the evolution of temple architecture. Discuss. Chola architecture represents a high watermark in the evolution of temple architecture. Discuss. Go back to this particular question now. Cholas had the highest achievements in domains of art and architecture. Cholas represent high watermark in temple architecture. समझ में आया? Got it? किस तरीके से चेंज हुआ क्वेश्चन, एंड कितना ज्यादा सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन आया. Understood? So see how the question has shifted and how the question has still stuck to certain similar things. So that is why answer writing, PYQs, these things are important. Okay, let us look at the answer to the question that I gave you to write yesterday. Though the great Cholas are no more, yet their name is still remembered with great pride because of their highest achievements in the domain of art and architecture. इस पे कमेंट करते हैं. तो अब जैसे मैंने यहाँ पे, हमने आपको यहाँ पे लिख के बताया कि इंट्रोडक्शन कीवर्ड ऐसे लिख के बताया, आपको लिखना नहीं है वो, है ना. यू डोंट हैव टू राइट कि ऐसे करके इंट्रोडक्शन है. ठीक है. सो आई वाज जस्ट चेकिंग कि मेरी एप्पल पेंसिल कितनी चार्ज हो गई है, सो दैट आई कैन यूज दैट. हाँ, इट्स द सेम क्वेश्चन. वेरी गुड. इट्स द सेम क्वेश्चन, जस्ट वर्डिंग्स आर डिफरेंट. वेरी गुड. सो यू डोंट हैव टू राइट दिस इन द आंसर, है ना. ये इंट्रोडक्शन लिखना नहीं है, आपको बताने के लिए बता रहे, समझाने के लिए बता रहे. ज्यादा तो खराब हो रखा है यार. ओके. So the Chola period, which spanned from about 9th to 13th century, saw major developments in the field of art, culture, literature, architecture, political system, etc., which has left a lasting legacy on Indian civilization. ठीक है. Got it? Now this is a type of introduction. ये सबको समझ में आया क्या है इसमें इंट्रोडक्शन में? एक तो टाइमलाइन दे दी उनकी, एक उनका बता दिया कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, और एक बता दिया कि उनकी लेगेसी भी थी. तो जो जो भी उसने पूछा था हमने सब कुछ एड्रेस कर दिया. नाउ बट वी नीड सम एक्स्ट्रा एज एज वेल, है ना. हमें कुछ एक्स्ट्रा एज भी चाहिए, तो मैम ने आपके लिए वो एक्स्ट्रा एज भी ऐड किया है. क्या ऐड किया है, पढ़ो इसको. चोलोस और नो मोर येट देयर नेम इज स्टिल रिमेंबर्ड. हाउ? ये दिया था ना इसने क्वेश्चन में. अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. आज एक बात लिख लो अपने कॉपी पे, जहां पे भी अपना कॉन्कर करना शुरू किया ना. राइट दिस पर्टिकुलर थिंग ऑन द कॉपी. देयर इज दिस इज माय फर्स्ट एवर, जो सबसे पहली मैं चीज बताता हूँ आंसर राइटिंग में. सबसे पहली, रीड द क्वेश्चन एटलीस्ट, लिख रहा हूं एटलीस्ट 3 टाइम्स, एटलीस्ट 3 टाइम्स. और अगर 5 बार पढ़ लोगे
तब तो चैंपियन ही बन जाओगे। एटलीस्ट तो 3 टाइम्स है ही, और अगर 5 बार पढ़ लिया तो चैंपियन ही बन जाओगे, कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है, राइट इट डाउन। नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। दो द ग्रेट चोलास आर नो मोर, yet their name is still remembered with great pride because of their highest achievements in the domain of art and architecture. Comment. Now you have to understand one thing, जो बच्चों ने सबसे ज्यादा गलती की आंसर लिखते टाइम, क्या गलती की है सबसे ज्यादा आंसर लिखते टाइम? This particular word comment is given for this entire statement. ये सिर्फ इतनी सी बात के लिए नहीं दिया हुआ, but students have only focused on the highest achievements of the Chola in the art and architecture. समझो बात को। Okay, what is it saying? Sir, daily current affair classes होंगी क्या? No, current affair classes will start in July. Please focus on the lecture now. Though the great Cholas are no more, yet their name is still remembered with great pride. ये भी तो इसी स्टेटमेंट का पार्ट है ना, बिकॉज ऑफ देयर हाईएस्ट अचीवमेंट इन द डोमेन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। बिल्कुल सही है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, येट देयर नेम इज स्टिल रिमेंबर्ड विद ग्रेट प्राइड, ये भी हमें एड्रेस करना है, टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर पार्ट आल्सो। समझ में आया सबको जो मैं बोल रहा हूं? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? सो टू एड्रेस दिस, लेट्स हैव अ लुक। Cholas are no more, yet their name is still remembered. How? The Honorable Prime Minister of India talked about Uttarmarur inscription of the Parantak I to underscore India's democratic traditions and the installation of Chola era Sengol. इसको हाईलाइट कर दो। In the new Parliament building showcase the marvels of those times. बात समझ में आई? Understood? So what are we trying to do? We are trying to tell how the Cholas were so great that their name is still remembered with great pride, bhaiya. So even if, so the best introduction would be to mix both of these. इन दोनों को mix कर दो। कैसे mix करोगे? Pick up this line from here. Chola period with Chola period spanned from 9th to 13th century CE. But their name is still remembered as recently seen when Honorable Prime Minister of India talked about Uttarmarur, inscription of Prantak I, and अगर लंबा हो रहा है तो छोटा कर दो, and the installation of Chola era Sengol in the new Parliament building. ठीक है? Let's teach you the breakdown of the thing. 15 मार्कर है, 250 वर्ड्स। इस 250 को 10 से डिवाइड कर दो। डिवाइड 250 बाय 10 कितना हुआ? 25। इस 25 में प्लस माइनस 5 लिख दो। This is the range of your introduction. 20 to 30 words at max in a 15 marker. बात समझ में आई? एंड सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट अ 10 मार्कर, तो 10 मार्कर के कितने वर्ड्स हो गए? 150 वर्ड्स डिवाइडेड बाय 10 यू गेट 15 प्लस माइनस 5 व्हाट डू यू गेट? 10 to 20. दिस इज फॉर अ 10 मार्क। बात समझ में आई? सो दिस इज हाउ वी कैन प्रोसीड। तो नाउ लेट अस हैव अ लुक कि इस इंट्रोडक्शन को हम कितने वर्ड्स में यूज कर रहे हैं। चोला पीरियड स्पैन्ड फ्रॉम 9th to 13th centuries, ठीक है, but their name is still remembered as seen recently, as seen when Prime Minister of India talked about Uttarmarur inscription and the Chola era Sengol installation in the new Parliament building. So approximately nearly 30 words के आसपास में आ गया। Understood? Got it? समझ में आया? So in the introduction itself you have to address, introduction का क्या meaning होता है? That in the introduction itself you have to always address the key to the question. जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन में एड्रेस करना पड़ेगा। Only then will the examiner know that you have actually understood the question. Introduction is the first impression, na, ladies and gentlemen. So that is how you bring it down. Everybody clear? सबको समझ में आया? Now we can move ahead. इसने दो चीजें बोली थी वो मत भूल जाना। Again, जैसे मैंने बोला, read the question again and again. जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ो। डोमेन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर दो दिए हैं ना, तो दोनों को अलग अलग एड्रेस करेंगे। तो लेट अस फर्स्ट एड्रेस द डोमेन ऑफ आर्ट, देन विल एड्रेस द डोमेन ऑफ आर्किटेक्चर।
बात समझ में आई? क्लियर? नाउ ऑलवेज मेक योर सब हेडिंग्स। तो इंट्रोडक्शन के बाद सब हेडिंग बनेगी पहली। कैसे होती है आंसर राइटिंग, बेसिक समझाता हूं, देखो। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को मैंने आपको बता ही दिया। इंट्रोडक्शन कैसे होगा? टोटल वर्ड्स डिवाइड बाय 10 प्लस माइनस 5। ठीक है, इतने का इंट्रोडक्शन। क्या हमने सीखा इंट्रोडक्शन के बारे में? एड्रेस द एंटायर कोर क्वेश्चन, एंटायर कोर ऑफ क्वेश्चन। समझ में आया? देन इसके बाद क्या आता है? तो इसमें क्या ऐड करना है आपको? जैसे हमने आज क्या सीख लिया, एक पर्टिकुलर पॉइंट सीख लिया, टाइमलाइन, है ना। अगर हिस्ट्री का है तो हमने एक अप्रोच क्या सीखा आज इंट्रोडक्शन का? टाइमलाइन प्लस रीसेंट एग्जाम्पल। अंडरस्टूड? बात समझ में आई? देन यू मूव टू द मेन बॉडी। ये लिखते जाना, ये डेवलप होता जाएगा, ऐसे टेम्पलेट डेवलप हो जाएंगे पूरे। ओके, नाउ लेट अस कम टू द मेन बॉडी। सो मेन बॉडी में सबसे पहले क्या बनती है? बनती है हेडिंग्स। ठीक है, सो लेट अस लुक एट हेडिंग्स। हेडिंग नंबर 1 बनाना है, मान लो हमें ना हेडिंग नंबर 1 बनानी है। सो व्हाट विल बी द हेडिंग 1? नाउ यू कम टू द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट दे हैड हाईएस्ट अचीवमेंट्स इन द डोमेन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब ये मेन पार्ट आपने ऊपर वाली लाइन एड्रेस कर दी। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइन था, यू एड्रेस दैट इन द इंट्रोडक्शन। नाउ यू कम टू द सेकंड हाफ ऑफ द लाइन, व्हिच इज द मेन लाइन, व्हिच इज द मेन कोर बॉडी। Highest achievements in the domain of art and architecture. So let us have a look at the first heading, achievement in the domain of art. बात समझ में आ गई? इसमें चाहो तो हाईएस्ट वर्ड भी ऐड कर सकते हो। क्लियर? नाउ whatever you write, always make sure that you are writing in points. मतलब point number डाल के, point number 1, point number 2, point number 3, point number 4, point number 5. Similarly, when you write the achievements in the domain of architecture, again point number 1, point number 2, अच्छा ये तो वही सेम ही हो जाएगा, टेम्पल वाला ही हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 एंड 1 डायग्राम आ गया आपका। एग्जांपल से भी मैं दिखाऊंगा कैसे लिखना है, एंड देन विल कम टू द कंक्लूजन पार्ट। बात समझ में आई? सो ना 10 मार्कर, इफ यू आर राइटिंग 9-10 पॉइंट्स विद लॉट ऑफ एग्जांपल, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, लेट अस हैव अ लुक एट द आंसर नाउ। अचीवमेंट्स इन द डोमेन ऑफ आर्ट। तो सबसे पहले ब्रोंज स्कल्पचर्स, दो या फिर थ्रू द यूज ऑफ लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक वर हाईली डिटेल्ड, डायनेमिक एंड स्पिरिचुअली एक्सप्रेसिव। जो ब्रोंज स्कल्पचर बनाते थे वो कैसे बनाते थे, है ना। आइकन ऑफ नटराज, लॉर्ड शिवा एज कॉस्मिक डांसर, बिकेम सिंबॉलिक ऑफ इंडियन आर्ट ग्लोबली फॉर द ग्रेस, बैलेंस एंड स्पिरिचुअल डेप्थ। डिपिक्शन ऑफ डिवोशन, स्कल्पचर्स ऑफ गॉड विद ह्यूमन फीचर्स रिफ्लेक्टेड बोथ डिवोशन एंड टेक्निकल मास्टरी। तो अब देखो इसमें भी कुछ चेंजेस करता है। लेट्स चेंज द आइडियल आंसर्स आल्सो। जैसे मान लो आपने ये ब्रोंज स्कल्पचर लिखा है यहाँ पे, ठीक है, एक सेकंड दो इसको। ठीक है, जैसे मान लो सबसे पहले ध्यान से सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट थिंग दैट यू आर राइटिंग हियर इज ब्रोंज स्कल्पचर। ठीक है, अब हमें बताना है कि इनका हाईएस्ट अचीवमेंट था इन द डोमेन ऑफ आर्ट। तो ये ब्रोंज स्कल्पचर से लिख के मत यहाँ पे एंड कर देना। व्हाट डू? यू पुट इट लाइक दिस, ब्रोंज स्कल्पचर हाईली डिटेल्ड, ये जो लिखा है ना यहाँ से, हाईली डिटेल्ड, डायनामिक एंड स्पिरिचुअली एक्सप्रेसिव, ये यहाँ पे ऐड करो। ठीक है, ब्रोंज स्कल्पचर लिखो वर्ड, उसके सामने ये पर्टिकुलर चीज ऐड करो, एंड देन यू कैन राइट एग्जाम्पल में ये यूज ऑफ लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक। बात समझ में? मैंने क्या बोला? ये ब्रोंज स्कल्पचर लिखा, ये आपकी बन गई क्या? देखो ये है गई, ये हो गई, एक मिनट क्लियर कर देता हूँ पेज, बहुत ही खोज पोच हो गया। ये हो गई आपकी हेडिंग। ठीक है, हेडिंग नंबर 1। अब इसके अंदर हम बनाएंगे सब हेडिंग मान लो, या फिर आर्ग्यूमेंट मान लो, या फिर पॉइंट मान लो। सो दिस इज 1, है ना, ब्रोंज स्कल्पचर। अब इसके सामने क्या लिखोगे? हाईली डिटेल्ड, डायनेमिक एंड स्पिरिचुअली एक्सप्रेसिव, ये इसके सामने आ गया, है ना। देन यू राइट लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक एज एन एग्जाम्पल अंडर दिस। ब्रॉन्ज स्कल्पचर में डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो लिख सकते हैं क्या? आप खुद ही सोचिए सुबह दर्शनी, दैट वाज ऑफ मोहनजोदारो, वी आर डिस्कसिंग द चोला एम्पायर। हाउ कैन यू राइट इट हियर? ओके, देन मान लो आप सेकंड लिख रहे हो, द आइकन ऑफ नटराज। ठीक है, हियर यू हैव टू सी दैट हाउ it became a symbol of Indian art globally for its grace, balance, and spiritual depth. Right? And then, as an example, what do you write? That it was also displayed
या फिर इट वाज आल्सो symbolized in the G20 as an example. ठीक है. Simultaneously in other example you can also read that it is also depicted in the CERN facility. बात समझ में आई? Then third became depiction of devotion. बट हाउ डू वी शो कि जो डिपिक्शन ऑफ डिवोशन है ये हाईएस्ट अचीवमेंट है डोमेन ऑफ आर्ट का? यू डू दैट बाय शोइंग दिस दैट इट रिफ्लेक्टेड बोथ डिवोशन एंड टेक्निकल मास्टरी, ऐसे करके. ठीक है. देन पैटर्नेज एंड कल्चरल फ्लरिशिंग. ये तो अपने आप में चलो एक एक्सप्रेसिव हो गया. बाकी यहाँ पे लिख सकते हो चोलाज रूलर वर ग्रेट पैटर्न्स, इसके सामने इतना बस. देन इन्फ्लुएंस आउटसाइड इंडिया. टेम्पल आर्किटेक्चर इन प्लेसेस लाइक कंबोडिया, Indonesia are influenced from the Cholas. ठीक है. तो ये दिखा रहा है कि हमें कैसे इसका इन्फ्लुएंस इंडिया के बाहर भी है. देन वी कम टू द अचीवमेंट्स इन द डोमेन ऑफ आर्किटेक्चर. रिफाइनमेंट ऑफ द द्रविड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर. जो द्रविड़ा था उसका जेनिथ आ गया यहाँ पे. अच्छा लिख ही दिया आगे. स्टाइल रीच्ड इट्स जेनिथ. यहाँ पे टावरिंग विमान आ गए, ग्रैंड गोपुरम आ गए, एक्सटेंसिव मंडप आ गए. और इन सबको मैं तो कह रहा हूँ अलग पॉइंट बना के लिखो. इन सबको अलग अलग पॉइंट बना के लिखो, है ना, कि कैसे टावरिंग विमान विमान आ गए. देन सेकंड में लिखो ऐसे ग्रैंड गोपुरम आ गए, एक्सटेंसिव मंडप्स आ गए. देन एज एन एग्जांपल यू कैन राइट हियर द बृहदेश्वर टेम्पल. द बृहदेश्वर टेम्पल. बात समझ में आई सबको? एंड देन यू राइट दिस पर्टिकुलर डायग्राम, द द्रविड़ा टेम्पल, है ना. इसमें बताओ कि कैसे दिस इज द शिखर, दिस इज द विमान, दिस इज द गर्भगृह, दिस इज द मंडप, दिस इज द गोपुरम. ऐसे करके आपको यू हैव टू राइट इट डाउन. बात समझ में आई? सो ऑलवेज व्हेनेवर यू कैन मेक अ डायग्राम, मेक अ डायग्राम. Yeah, you can draw the diagram of Nataraj also, but that will be very tough for you to do ना. वो अच्छा दिखेगा नहीं तो टाइम लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी. तो इसलिए हम टेम्पल आर्किटेक्चर बना के रखते हैं. देन कार्विंग्स एंड डेकोरेशंस ऑफ टेम्पल्स. हाईली इंट्रिकेट carved wheel chariot, एग्जाम्पल आ गया. द्वारपाल given permanent place in Dravida temples. Towering monolith शिखरा, octagonal शिखरा of गंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल. तो ऐसे करके क्या है, आर्ग्यूमेंट एग्जाम्पल, आर्ग्यूमेंट एग्जाम्पल, आर्ग्यूमेंट एग्जाम्पल. अंडरस्टूड? गॉट इट? then what you can do is then what you can do is you can make an extra heading here. एक extra heading बनाओ यहाँ पे. what will be that extra heading about? किस बारे में होगी? it will be about this particular part of the question. yet their name is still remembered with great pride. इसको आप further लेके जा सकते हो, है ना. इसको आप further लेके जा सकते हो. you can use it further to tell, you can use it further, एक सेकंड दो मेरे को. you can use it further to tell that name still remembered. यहां पे लिख सकते हो प्रांतक वन इंस्क्रिप्शन, सामने लिखो डेमोक्रेसी, फाइनेस्ट एग्जाम्पल या फिर अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी. सेंगोल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. नटराज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग. उर्स, the most basic unit of democracy या फिर रिपब्लिक. अब ये भले ही रिपीटेटिव लगे, no you don't need to draw diagram with pencil, you can draw it with pen. ये भले ही रिपीटेटिव लगे, but even if the examiner has missed it in the first part, they will surely look at it here. yes, सेंगोल के सामने आप लिख सकते हो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेमोक्रेसी लिख सकते हो, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी लिख सकते हो. इसके जगह लिख सकते हो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर या फिर कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी ऑफ पावर एंड पॉलिसीज, कॉन्टिन्यूटी ऑफ पावर एंड पॉलिसीज, है ना. नटराज, G20, भारत मंडप. यहां पे लिख भी सकते हो कि G20 वन वर्ल्ड
वन अर्थ, ठीक है, उसके इसके लिए नटराज, वन यूनिवर्स। गॉट इट? अंडरस्टूड? बात समझ में आई? एंड देन टू कंक्लूड यू कैन जस्ट पुट इट सिंपली दैट यस, द चोला period has been rightly referred as the golden period of South India and is it marked the peak of temple architecture in India। ऐसे करके आप कंक्लूड कर सकते हो। दो द एम्पायर हैज, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा लाइन आयुष। दो द एम्पायर हैज फेडेड विद टाइम बट द आर्ट एंड आर्किटेक्चर हैज endured। दो द एम्पायर फेडेड विद टाइम बट द आर्ट एंड आर्किटेक्चर हैज endured। राइट? ऐसे करके आप इसको कर सकते हो। अंडरस्टूड? क्लियर? समझ आया सबको? अब देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो इफ यू लुक एट दिस, तो यहीं से चीजें मिलेंगी ना। चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स अ हाई वाटर मार्क इन द एवोल्यूशन ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। तो ये साउथ इंडिया वाला लिख दिया पॉइंट हमने, द्रविड़ा स्टाइल, ये वाली सेंचुरी, ये वो। फिर ये कैसे हाई वाटर मार्क था, उसमें हमने बताया कि ये द्रविड़ा को पीक पे लेके आ गए, बहुत सारे यूनिक स्कल्पचर्स मिले, कार्विंग्स मिली बहुत सारी, द्वारपाल मिले, मोनोलिथिक शिखराज मिले, है ना। फिर हमने इसको बेसिक से कंक्लूड कर दिया कि इसमें डायग्राम आ जाएगा, जो पीछे डायग्राम था वो डायग्राम आ जाएगा इसमें। अंडरस्टूड? क्लियर? धीरज, आपको कुछ नहीं करना है। करंट एग्जांपल्स यहाँ पे हम बहुत सारे डिस्कस करेंगे। अभी तक ये मैंने एटलीस्ट, आई गेस एटलीस्ट मैंने अपने 3 लेक्चर्स में कितने करंट एग्जांपल डिस्कस कर दिए होंगे? मिनिमम 15 तो कर ही दिए होंगे, इफ नॉट मोर। एटलीस्ट 15 तो कर ही दिए होंगे, हो गया आपका काम। तो आप सोचो, जब मैं पूरा कोर्स ले लूंगा तो कितने आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? बताओ भाई, मजा आया? एवरीबॉडी क्लियर? जल्दी बता दो यार, ऐसे मत करो। अच्छा, ये वाला हमने अभी आपको पढ़ाया नहीं है ना, पल्लव लिटरेचर वाला। हम्म। आर्ट लिटरेचर बचता है ना इसका हमारा, आपको बताना। ठीक है, जितना पढ़ा था उससे करते हैं क्वेश्चन को, है ना। Yes, very good, Mahi. It is a good conclusion. Although the great Cholas no longer govern, but they built renowned temples in panchayat style, serving as testament to the founding artists, या फिर to the founding artists of modern architecture. Good, 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 good. Okay, understood. Course were the village assemblies. मैंने बताया था लेक्चर के बीच में, लेक्चर मिस मत करो भाई। Course were the village assemblies of the Cholas. लेक्चर मिस करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है? अंडरस्टूड? चले बढ़े आगे। जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। एक काम करते हैं, लेट अस ऐड सर्टेन मोर। वो 15 मार्कर था ना।
ओके ओके, दिस वाज 15 मार्कर ना, कुछ और पॉइंट्स ऐड करते हैं, रुको रुको रुको। ओके, सो व्हाट वी हैव लर्न सो फार, दैट हमने इंट्रोडक्शन किया, इंट्रोडक्शन में टाइमलाइन प्लस एग्जाम्पल देके वी डेल्ट विद द क्वेश्चन, डेल्ट विद द कोर क्वेश्चन, ठीक है। देन ये हो गया इंट्रो। फिर उसके बाद वी केम टू द मेन बॉडी। मेन बॉडी में हमने सबसे पहले क्या किया, वी मेड अ हेडिंग, हेडिंग 1, है ना, ये हमने डील किया इसमें आर्ट से, ठीक है। तो आर्ट के अंदर मान लो हमने, अरे यार, आर्ट के अंदर हमने 1 2 3 4 5 कुछ पॉइंट्स दे दिए। देन वी केम टू मेन हेडिंग 2 विच वाज ऑफ आर्किटेक्चर, है ना। अब आर्किटेक्चर वाले में हमने एक तो टेम्पल एक्सप्लेन कर दिया। लेट्स टेक इट बियॉन्ड दैट, ठीक है, लेट्स टेक इट बियॉन्ड दैट, टेम्पल के बियॉन्ड लेके जाते हैं। टेम्पल के बियॉन्ड सबसे पहली चीज जो हम कर सकते हैं, व्हाट इज दैट, दैट इज द पैलेसेस। पैलेसेस, है ना, जिनको क्या है, रॉयल रेसिडेंस ऑफ द किंग्स, रॉयल रेसिडेंस ऑफ द किंग्स। Then the second that you can talk about are the adulas. Very important. The adulas. ये क्या थे? ये थे hospitals. Hospitals during the, hospitals during the Chola reign. Right? इसमें दिखा भी सकते हो आप, commitment to public welfare. Public welfare. Then you can also go beyond and you can talk about the educational institutions. Education institutions attached to temples. Attached to temples. ठीक है। You can also talk about the ports. You can also talk about the ports. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पोर्ट्स में क्या क्या आ जाएगा, हमने यूपीएससी के उसमें पढ़ा है ना, we have studied it, we have the ports वाला जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, we have studied it in the prelims, for prelims as well. The Pompuhar port, है ना, the Pompuhar port, the Nagapattinam port, in Nagapattinam port, right? You can talk about the ports as well. Clear? Then they were maritime infrastructure other than ports as well. The maritime infra, इसी बार पूछा ना यूपीएससी ने कि भाई कौन जाके मलय पेनिनसुला जीत लाया। Yes, so that was cholas only ना। तो cholas ने क्या किया था, they had very dominance, very much dominance in the marine part. So they had warehouses, they had docks, they had lighthouses made, ये सब चीजें they had, ठीक है। Then in the terms of in the terms of architecture you can also mention regarding dams for irrigation। और इसमें आपका क्या पॉइंट आ जाएगा, द पॉइंट दैट विल कम हियर विल बी ऑफ, हाँ करेक्ट करेक्ट, कल्लानी डैम, वेरी गुड, द कल्लानी डैम फॉर एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। यस, यू कैन मेंशन अबाउट डांस एंड लिटरेचर इन द आर्ट पार्ट ऑल्सो, है ना, यहाँ पे स्कल्पचर वाला आ गया जो बाकी आए, फिर आप इसमें आप फर्दर मेंशन कर सकते हो डांस के बारे में, फर्दर मेंशन कर सकते हो लिटरेचर के बारे में। यस, ऑल ऑफ दिस कैन बी डन। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सो दिस इज हाउ यू विल डील विद द एंटायर क्वेश्चन। बात समझ पाई सबको? हाँ, बाकी आपके पास जो भी एग्जांपल्स, यू कैन यूज देम ऑन योर ओन। क्लियर? अंडरस्टूड? डन सर? डन लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चले आगे बढ़े। So the next question that we want to discuss with you is this one: the estimate the contribution of Pallavas of Kachi for the development of art and literature of South India. Now the word given here is estimate. अगर यहीं पे word क्या होता evaluate तो डिफरेंट हो जाता आंसर, जब वो होगा तब बताऊंगा, अभी के लिए एस्टिमेट कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन को। हाँ, तो मेरी आंसर राइटिंग के लेक्चर्स कभी ऐसे होते ही नहीं है। सी आई ऑलवेज बिलीव इन कीपिंग इट वेरी स्टूडेंट स्टूडेंट ओरिएंटेड। क्या सीन है देखो, मान लो जो ये आइडियल आंसर, जो ये मॉडल आंसर्स हैं, दिस हैव बीन रिटन बाय समबडी हु स्कोर्ड 100 एंड क्या 14 वगैरह इन जीएस 1, व्हिच इज वाज लाइक वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर्स, ठीक है। अब इस इंसान ने जो लिख दिया उस पे मेरा अपना क्या ओपिनियन है, that I'll always give, even if it means going beyond and even sometimes going against the model answer, तो वो मैं हमेशा करूंगा। I'll always do that। ठीक है, गॉट इट।
ओके, लेट अस हैव अ लुक. बस आपको ये मेक श्योर करना है दैट यू आर अटेंडिंग द लेक्चर्स एंड यू आर राइटिंग डाउन एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग, एवरी सिंगल थिंग दैट आई एम सेइंग. उसको बोलते हैं फिर कॉनकर को फॉलो करना, कि जो बोल दिया वो कर रहे हैं सर. नाउ व्हाट इज इंट्रोडक्शन हियर? द पल्लवास ऑफ कांची, ये टाइम पीरियड हो गया, प्लेड अ पिवटल रोल इन शेपिंग द साउथ इंडियाज आर्ट एंड लिटरेचर. ठीक है, आर्ट एंड लिटरेचर लेइंग द फाउंडेशंस फॉर लेटर डायनेस्टीज लाइक द चोलास. देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैव बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन डिफाइनिंग द्रविडियन कल्चरल लैंडस्केप. तो उनका हमने सिग्निफिकेंस बता दिया. देखो टाइमलाइन, एक सेकंड, हाँ टाइमलाइन बता दिया. ठीक है, इन्फ्लुएंस बता दिया और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रीब्यूशन बता दिया. इनफ हो गया क्वेश्चन एड्रेस. नाउ विल टॉक अबाउट, एक सेकंड क्या है, हाउ डू वी गेट दिस एडिशनल कंटेंट. अरे मैं बता तो रहा हूँ एडिशनल कंटेंट यार, ये भी तो मेरे से पता चला अब्दुल्ला के बारे में. सर प्लीज यूज डॉक्यूमेंट मॉडल आंसर सो वी कैन गेट वेरी टेंशन सिंपल वेरी रिलेटेबल. तो वही तो क्या मैंने, कैन यू मेंशन हृदय एंड प्रसाद स्कीम डॉट कंक्लूजन सर? नो नीड. चोलास वाली जो चीज है उसमें डायरेक्ट लिंकेज नहीं है उसका, सो इट्स ओके. अरे कंटेंट मैं दे तो रहा हूँ. अरे यार, तो यार आप लोग इतना पैनिक कर जाते हो ना, दैट आई हैव टू कीप रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन एंड अगेन. आपको क्या लग रहा है कॉन्कर इज व्हाट? कॉन्कर इज ओनली अबाउट लेक्चर्स, ओनली अबाउट कंटेंट, ओनली अबाउट आंसर राइटिंग? नो, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज ना. तो आज के लेक्चर से अगर आपको नया कंटेंट मिला है तो एड इट टू योर ओन कंटेंट ना, दैट यू हैव मेड. थोड़ा सा बच्चों प्लीज होल्ड योर सेल्फ, हैव सम पेशेंस एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग हियर, है ना. थोड़ा खुद का दिमाग भी लगाना प्लीज. आज जो कंटेंट मिला है आपको ये नया चोला वाला, ये कुछ अलग है क्या? कॉन्कर से अलग मिला क्या? कॉन्कर में ही मिला ना. कहाँ से आएगा सर, कहाँ से आएगा? अरे यहीं से तो आया. तो अब इस कंटेंट को आप फर्दर अपने नोट्स में ऐड कर लोगे तो ये कंटेंट ही है ना. दिस इज एन एंटायर आर्किटेक्चर ओनली ना यार. ओके. अब देखो ये क्वेश्चन, सर ये चीजें पढ़े एग्जाम में कैसे लगती है? अरे पढ़ लिया ना भाई अभी के अभी. ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हम्म. कंट्रीब्यूशन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, सबसे पहले ये हेडिंग बनी, सिंपल है. लेट अस लुक एट द लेट अस लुक एट द कंट्रीब्यूशन डेवलपमेंट ऑफ आर्ट. इससे क्या होता है ना, when you don't hold your patience, students who are doing that and students who are like following the entire thing, उनका टाइम, उनका फ्लो टूटता है. So that becomes very typical for me. But ठीक है चलो, I understand. I'm also holding my patience because अभी starting है, तो it might look कि पूरा एकदम घुमा फिरा है, but ठीक है. अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे सर क्या करा रहे हैं, आंसर राइटिंग करा रहे हैं, इतने सारे पॉइंट्स बता दिए, बट धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सर शायद. चलिए ठीक है. सो कॉन्ट्रीब्यूशन डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, लेट अस हैव अ लुक. अब यहाँ पे क्योंकि आर्किटेक्चर को अलग से नहीं करना था, सो व्हाट विल डू इज विल इंक्लूड द आर्किटेक्चर वाला पार्ट इन द आर्ट इटसेल्फ. तो टेम्पल आर्किटेक्चर जो 4 स्टेजेस में कल मैंने पढ़ाया था ना, वो एज इट इज आपका यहाँ पे यूज हो गया. स्टेज 1 रॉक कट टेम्पल्स, महेंद्र वर्मन वन वाले एट मंडगापट्टू. यूज नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस टू कार्व टेम्पल्स ऑफन विद पिलर्ड होल्स एंड सैंक्टम्स. बात समझ में आ गई. स्टेज 2 इज फेमस पंचरथ एट द महाबलीपुरम अंडर द नरसिम्हम वन resembles chariots and represent different architectural prototypes. कल ही पढ़ाइए. Then stage 3 structural temples under the Rajsimha example, the Showa temple of Mahabalipuram and the Kalashtar temple of Kanchipuram. अब ये सबसे ये कौन सी स्टेज आई थी? याद है ना कल क्या पढ़ा था? Do you remember what we studied yesterday? That this was a stage when proper structuring of temples happened. मैंने इससे पहले बताया था ना आपको कि यहाँ तक क्या हो रहा था, रॉक कट यहाँ पे उसको रद्द कर दिया और यहाँ पे एक्चुअली में टेम्पल फॉर्म शुरू हुआ. स्टेज 4 वॉज टेम्पल्स अंडर नंदीवर्मन, जो कि हमने कल डिफरेंटली पढ़ा था. बात समझ में आ गई? तो ये मैं आपको कल समझाया था, याद है? दैट यू कैन यूज अ टेम्पल आर्किटेक्चर इन द आर्ट ऑल्सो. भाई वो भी आर्ट ही है, उसमें भी कार्विंग हो रही है, राइट? सो वो भी आर्ट ही है. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज दैट यू नो हाउ टू यूज, है ना. तो आर्किटेक्चर अलग से नहीं दिया तो हम यूज कर लेंगे भाई आर्ट में. अंडरस्टूड. चलो फिर नेक्स्ट क्या आपका, मुराल्स या फिर म्यूरल्स, इलेबरेटेड वॉल, सीलिंग, पिलर पेंटिंग. ये सब पेंटिंग जो मुराल पेंटिंग होती है. एग्जांपल हो गया महेंद्र वर्मन, पेट्रोनेज फॉर मुरल्स एट द पल्लावरम.
कैलाशनाथ टेम्पल म्यूरल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अजंता ट्रेडिशन डिपिक्ट्स रिलीजियस थीम्स एंड कोर्ट लाइफ। तो ये एग्जांपल्स हो गए आपके, हमने बता दिया जिसमें पहले कह रहा था ना आपको, एज आई वाज टेलिंग इन द लास्ट लेक्चर दैट मेंशन द डायमेंशन, मेंशन द आर्गुमेंट, मेंशन द एग्जांपल, डायमेंशन, आर्गुमेंट, एग्जांपल। और सिंपली याद करना है तो डायमेंशन, आर्गुमेंट, सब्सटेंशिएशन, दास, ये आप याद कर लो, इट बिकम वेरी सिंपल। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? क्लियर? देन स्कल्पचरल इनोवेशन, सीन्स फ्रॉम महाभारत रामायण वो टेम्पल वॉल्स पे दिखते हैं, डिसेंट ऑफ गंगा जी दिखती है, अर्जुना का पेरेंट्स दिखते हैं, सब कल पढ़ चुके हैं ना हम, देखो एज इट इज यूज हो रहा है। मैंने कल भी आपको बोला था कि अलग अलग रिलीजन दिखा दोगे आप, यहाँ पे टेम्पल आर्ट दिखा दोगे, यहाँ पे लैंड मोटिव इसको अलग कर दो, नेक्स्ट में कर दो। सो स्टडीड ऑल ऑफ दिस राइट। तो इसको द पल्लवा लायन मोटिव्स इन टेम्पल पिलर्स रिकरिंग सिंबल ऑफ द दिव्य आर्किटेक्चर, इसको भी एक अलग पॉइंट बना दो। मेक एज मेनी पॉइंट्स एज यू कैन। एग्जांपल, you will see toppers who have written 12 13 points in a 10 marker by making points out of examples only. तो कभी चूकना नहीं है उससे, ठीक है? डोंट वरी अबाउट दैट। अंडरस्टूड? कंट्रीब्यूशन द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, क्या कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर में? प्रमोशन ऑफ संस्कृत लिटरेचर, महेंद्र वर्मन ऑथर द संस्कृत प्ले मत्त विलास प्रहसना, a satirical farce that criticizes religious hypocrisy and social decadence। ये इसी बार का पीवाईक्यू बन गया अब तो, चलो ये 2025 का। ओके, देन दंदिन ऑथर, ये एग्जांपल हो गया आपका। भारावी ने क्या लिखा वो एग्जांपल हो गया। तमिल लिटरेचर कैसे प्रमोट हुआ, इंस्क्रिप्शंस में क्या था, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट में क्या था, एजुकेशन में क्या था, कल्चर में क्या था, ऑल ऑफ दीज आर नाउ योर एग्जांपल्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइम फॉर अ फ्रेमवर्क नाउ, टाइम फॉर अ फ्रेमवर्क। चलो लेट्स मेक अ फ्रेमवर्क, एक पेज लेते हैं, फ्रेमवर्क बनाते हैं एक। चलिए फिर लेट्स मेक अ फ्रेमवर्क, बनाए जाए। contribution of a of x to y, या फिर y की जगह लिख सकते हो AAL, आर्ट आर्किटेक्चर लिटरेचर। ठीक है, दो क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई सम मैथ। कोई भी आपको क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनते जाना और बनाना टेम्पलेट, ठीक है? एनी क्वेश्चन दैट यू गेट वेर यू आर आस्क्ड, सर चोलास का कंट्रीब्यूशन बता दो इस पे, पल्लवास का बता दो उस पे, चलो क्या का बता दो तीसरे पे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, यू कैन गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो नाउ लेट अस ट्राई एंड हैव अ लुक कि भाई किस तरीके से वी कैन फ्रेम दीज कॉन्ट्रीब्यूशंस। लेट अस नाउ ट्राई एंड हैव अ लुक एट दैट, उसको देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू टॉक अबाउट आर्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ XYZ टू आर्ट, क्या होगा वो? उसमें किस किस चीज का आर्ट हो जाएगा? द आर्ट, contribution of X to the art of sculptures, ठीक है? the art of dance, the art of paintings, the art of music, the art of theater। ठीक है, और हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या क्या देखा? इवन स्कल्पचर लिखा मैंने, हाँ स्कल्पचर तो लिख दिया, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड दैट here also you can divide this entire thing into two dimensions, the visual art and the performing art। So how will it become? This entire will change now to art की एक हेडिंग, आर्ट के अंदर एक हेडिंग ऑफ विजुअल आर्ट, एंड आर्ट के अंदर दूसरी हेडिंग ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट, समझ में आई बात? तो जैसे मान लो थिएटर है, वो क्या है? परफॉर्मिंग आर्ट है। म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट है ना? डांस परफॉर्मिंग आर्ट है। पेंटिंग कैन स्टिल बी पुट इन द विजुअल आर्ट, स्कल्पचर्स कैन बी पुट इन द विजुअल आर्ट। और इसमें क्या आ सकता है? पोट्री, ठीक है?
मेटलर्जी, कॉइनेज या न्यूमिस्मैटिक बोलते हैं कॉइनेज को, न्यूमिस्मैटिक। बात समझ में आया? गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। सो नाउ यू डोंट नीड टू राइट ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स इन एवरीथिंग, प्लीज अंडरस्टैंड, you to write some of these points in everything. Got it? What can be further dimensions to this? और dimensions देखते हैं, ये हटा दूं, विजुअल परफॉर्मिंग यहां से हटा दूं, और क्या डायमेंशन देख सकते हैं इसमें? एक सेकंड को नीचे लिख देते हैं ना इसके, एक सेकंड रुको। पोट्री, मेटलर्जी और न्यूमिस्मैटिक किया है ना हमने अभी तक। पोट्री, मेटलर्जी, न्यूमिस्मैटिक, और बताओ और आर्ट्स में क्या लिख सकते हैं पता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जेम्स, ज्वेलरी, ऑर्नामेंटेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इंडस वगैरह के टाइम का लिख दोगे आप, सील्स, है ना? समझ में आया? क्लियर? गॉट इट? इनफ? सो दीज आर द डायमेंशंस. Now please understand what I'm telling you. Now please understand what I'm telling you. Very important thing that I'm going to tell you. You will never have enough content. चाहे आप जिंदगी में कितना ही पढ़ लो, पहले लेक्चर में बोल रहा हूँ ये चीज बहुत कंट्रोवर्शियल है, आप कितना भी पढ़ लो, you read any amount of books, anything, you will never have enough content to answer every question. Does that mean that you will leave your answers in the examination hall? No, sir. What will you do, sir? What will you do, sir? You will do mad, sir. You will try to convince, after you have written your best points, then you will try to convince the examiner that yes, you know about the other things as well, even if you're not able to remember or recall the example at a particular moment. ठीक है ना? हो सकता है ना चोलास का न्यूमिस्मैटिक आर्ट में कुछ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो, मुझे एग्जांपल याद नहीं आ रहा है, बट व्हाट डू वी हैव इन जनरल, व्हाट डू वी नो, दैट कोई भी किंगडम जब न्यूमिस्मैटिक करेगा, कॉइनेज करेगा, तो कैसे करेगा? जो कॉइनेज है, इट विल बी अ सिंबल ऑफ रॉयल्टी, it will be a symbol of trade, it will be an excellence of some kind of metallurgy. बात समझ में आ रही है? Getting my point or not? Understood everybody? ठीक है, understood? The other things that can be added in a certain point is, जो आप further art के अंदर add कर सकते हो, they are theater या theatrics, they are martial art, folk art, which becomes very important sometimes. अब understand this, that I'm not saying कि भाई ये सब कुछ हर जगह apply हो जाएगा. I'm not saying that. Okay, I'm not saying that everything will be repeated everywhere. What I'm saying is that 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, out of these more than a dozen points, even if you're able to link 5 to 6 points to a particular kingdom,
यू विल बी सॉर्टेड ना. अंडरस्टूड. क्लियर है. नाउ ऑन अ सिमिलर लाइंस लेट्स सी आर्किटेक्चर. अगर पूछता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वाई जी टू आर्किटेक्चर, देन व्हाट कैन वी राइट. सबसे पहले तो वही आ जाता है, केव आर्किटेक्चर. यू आर सीइंग दैट इन द पल्लवास एटसेट्रा एटसेट्रा ना. तो केव आर्किटेक्चर. इसमें क्या क्या है सर. फर्दर प्री हिस्टोरिक, अगर कोई केव्स हैं तो. मैन मेड कोई केव्स हैं तो, है ना. रॉक कट केव्स हैं तो. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कम्स डाउन इज टेम्पल आर्किटेक्चर. राइट. टेम्पल आर्किटेक्चर. टेम्पल आर्किटेक्चर में क्या आ जाता है सर. टेम्पल आर्किटेक्चर में आ जाता है सर फर्दर आपका द इवोल्यूशन, द स्टेजेस, द स्टाइल, है ना. द यूएसपी ऑफ अ सर्टेन एरा ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर. यूएसपी जैसे कि हमने चोलाज में देखा ग्रैंड गोपुरम्स ये वो. हमने पल्लवाज में देखा रथ. गेटिंग माई पॉइंट. देन इफ आई मूव अहेड वी कम टू स्कल्पचर्स. स्कल्पचर्स हालांकि हमने आर्ट में भी लिखे, बट मान लो स्कल्पचर आर्ट में ना लिखा हो तो यहाँ पे आर्किटेक्चर में लिख लेना. ठीक है. पॉटरी एंड सील कैन ऑल्सो कम हेयर वैसे तो, बट उधर नहीं लिखा हो तो उधर लिख लेना. देन अ मेजर थिंग दैट कम्स इज स्तूपास. A major thing that comes is pillars. A major thing that comes are monuments. अभी मैंने क्या बताया था आपको, पैलेसेस. Then what did I talk about? Inscriptions. एक कीवर्ड होता है पब्लिक यूटिलिटी बिल्डिंग्स. पब्लिक यूटिलिटी बिल्डिंग्स. क्या मिलेगा पब्लिक यूटिलिटी बिल्डिंग्स में. स्कूल्स, हॉस्पिटल्स. बात समझ में आया. देन यू कैन टॉक अबाउट पोर्ट्स, मतलब मैरीटाइम बेसिकली. मैरीटाइम आर्किटेक्चर. इसके अंदर फर्दर यू कैन टॉक अबाउट पोर्ट्स, यू कैन टॉक अबाउट डॉकयार्ड्स. ओके. व्हाट यू कैन टॉक अबाउट पोर्ट्स, डॉकयार्ड्स. और किस चीज के बारे में बात कर सकते हो यहाँ पे. लाइट हाउसेस, वेयर हाउसेस. जैसे आपने बोला कम्युनिटी हॉल सेंटर, वो तो यहाँ पे आ जाएगा कम्युनिटी हॉल सेंटर. किसने बोला नालंदा यूनिवर्सिटी, वो यहाँ पे आ जाएगी स्कूल यूनिवर्सिटीज हॉस्पिटल्स में. बात समझ में आई. अंडरस्टूड. सो दिस इज हाउ यू मूव अहेड विद द आर्किटेक्चर वाला पोर्शन. सो यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू राइट. कम से कम 10 पॉइंटर्स इसमें भी हो गए हमारे पास, है ना. और कम से कम 10 तो एटलीस्ट इसमें हो ही गए, इवन इफ नॉट 12 13. हाँ, तो जैसे मान लो कोई ग्रैंडरी बोल रहा है, तो ग्रैंडरी विल कम अंडर हेयर. ग्रेट बाथ विल कम अंडर हेयर, है ना. ऑल ऑफ दिस विल कम अंडर मॉन्यूमेंट. किसी तरह की मॉन्यूमेंट है ना. यूएसपी होता है उसका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन. क्या है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन. यूनिक मतलब उस पर्टिकुलर एरा में सबसे यूनिक क्या था टेम्पल आर्किटेक्चर में. सबका कुछ यूएसपी होता है ना, वैसे यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बोलते हैं इसको, यूएसपी को. हाँ, मंडपास तो इसी के अंदर आ जाएगा. टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर ही मंडपास आ जाएगा. अंडरस्टूड एवरीबॉडी. समझ में आया. डू वी हैव क्लैरिटी ओवर दिस नाउ. हाँ, करेक्ट करेक्ट. सिटी प्लानिंग कैन ऑल्सो बी वन. सही बात है. सिटी प्लानिंग एंड अर्बन प्लानिंग कैन ऑल्सो बी वन. सिटी प्लानिंग
कोमा अर्बन प्लानिंग, एक रोड्स हो सकता है, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, रोड्स का बना लो, एक रोड्स हो सकती है, जैसे खासकर आईवीसी वगैरह के टाइम पे वो बात करते हैं ना, परपेंडिकुलर रोड्स, 90 डिग्री इंटरसेक्शन एटसेट्रा। गॉट इट? क्लियर सर? समझ में आया? क्लियर है? क्लियर एवरीबॉडी? हाँ, डैम्स, एग्री डैम्स, दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट, राइट दैट डाउन। एग्रीकल्चर डैम्स, एग्री इंफ्रा लिख लो, उसके सामने डैम्स लिख लो। गॉट इट? अंडरस्टूड? बाकी छोटी छोटी चीजें हैं वो आप अपनी तरफ से ऐड करते रहना, कभी भी जब भी आपको कोई नई चीज मिले। जैसे आपको जब मॉडर्न पढ़ोगे तो फोर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, है ना, तो ऐसी चीजें आप अपनी तरफ से ऐड करते रहना आर्किटेक्चर पोर्शन itself. I hope this is clear to everybody. The art and the architecture portion. चलिए फिर, ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू समथिंग एल्स नाउ। आर्ट आर्किटेक्चर देख लिया, लिटरेचर जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, लिटरेचर का मैडम तब देखेंगे। ठीक है? अंडरस्टूड? हाँ, विहारा, चैत्य, दे कैन कम अंडर रॉक कट आर्किटेक्चर ऑल्सो ना, वो विहारा चैत्य तो जनरली इसी से बनते थे, दे कैन ऑल्सो कम अंडर पब्लिक यूटिलिटी बिल्डिंग्स, है ना, इसके अंदर बहुत कुछ आ जाएगा। विहारा आ जाएगा, चैत्य आ जाएगा, सब भी आ जाएगा इसके अंदर, करेक्ट है। चलिए फिर, लेट्स मूव टू समथिंग एल्स नाउ। भाई समझ में आया? हाउ टू अप्लाई मैड हियर, हाउ टू डेवलप दीज टेम्पलेट्स, हाउ टू रिमेम्बर दीज थिंग्स, क्लियर सबको? बता दो। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू बिल्ड कंटेंट। सबसे पहले हमने क्या किया? अब फ्लो समझ में आ रहा है? अब पूरे पूरे प्रोग्राम का फ्लो समझ में आ रहा है? वी रेड द कंटेंट, वी ऑगमेंटेड द कंटेंट ड्यूरिंग द लेक्चर्स, we discussed the structure of the answer, and then through MAD we discussed how to increase the dimension, points and arguments in the answer. सुपर सुपर ऊपर, चलो ठीक है। ठीक है, समझ में आया सबको? तो ठीक है, फिर वी कैन मूव अहेड। बाकी धीरे धीरे सीखोगे, अभी तो दिस इज द फर्स्ट क्लास है ना, विल रियलाइज इट स्लोली स्लोली स्लोली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट अस कम बैक टू द लेक्चर। अब लेक्चर पे आ जाते हैं भाई वापस। अभी लेक्चर कहाँ है हमारा? थोड़ा सा लेक्चर कवर कर लेते हैं। लेट्स कवर मिडाइवल आर्किटेक्चर, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। थोड़ा सा लेक्चर भी तो कवर करना है, क्योंकि पढ़ाना भी तो पड़ता है मुझे आपको, बिना पढ़ाए तो काम चलेगा नहीं, है ना। चलिए, लेट अस बिगिन विद मिडाइवल आर्किटेक्चर। हाँ, आपको पीडीएफ एंड ऑल यू विल गेट इट, डोंट वरी अबाउट दैट, वो सब आपको मिल जाएगा। सॉरी, कैन वी यूज दिस टेम्पलेट इन मेकिंग नोट्स? यस। Where to read basics of art and culture before? You can refer to the previous blue books if you have them. If you do not have them, then you can refer to the नितिन सिंघानिया बुक के ये वाले चैप्टर्स, आर्किटेक्चर का चैप्टर है जिसमें उसमें पेंटिंग का चैप्टर है, दैट यू कैन रेफर टू। ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। ओके, लेट्स मूव टू मिडिवल आर्किटेक्चर नाउ। ये आपको आप पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, यू विल गेट ऑल ऑफ दैट। नाउ लेट्स शिफ्ट टू द लेक्चर। ओके, मिडिवल आर्किटेक्चर इज इन इंडिया इमर्ज बिटवीन 8th एंड, कितना पढ़ेंगे एक बार देख लेते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट हाउ मच टू रीड टुडे। स्टार्ट फ्रॉम मिडिवल आर्किटेक्चर, टाइम ज्यादा बचा भी नहीं हमारे पास। मुगल, विजयनगर, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी आ गया इसमें, मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स भी आ गए 45 पेज तक। चलो ठीक है, 10 पेजेस कवर करने की कोशिश करते हैं, तो मिडाइवल एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर कवर हो जाएगा हमारा। ठीक है, सो वी वर डूइंग दिस ना, तो एक काम करते हैं, मिडाइवल और ये मॉडर्न तक कवर कर लेते हैं, आज ट्राई करते हैं यहाँ तक कवर करने की। ठीक है, ताकि फिर हम कल पेंटिंग्स वेंटिंग्स देख सके।
थोड़ा पीछे चल रहे हैं हम टाइमलाइन से, क्योंकि मैं ज्यादा एक्सप्लेन करने में लगा हुआ हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके। Medieval architecture in India emerged between the 8th and the 18th centuries, reflecting a fusion of indigenous and foreign styles. ठीक है, बेसिक है, टाइमलाइन पता चल गई। टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड भी टाइमलाइन ही है यहाँ पे। इट इंक्लूड्स टेम्पल आर्किटेक्चर, सल्तनत स्टाइल, मुगल ग्रैंडर। ठीक है। और यहाँ पे आर्च या फिर आर्चेस, डोम्स, मीनार्स, इंट्रिकेट ऑर्नामेंटेशन, ये सब चीजें देखने को मिली है हमें। स्ट्रक्चर लाइक फोर्ट, मॉस्क, पैलेसेस, टेम्पल्स डिफाइन द रिच आर्किटेक्चरल लेगेसी ऑफ द पीरियड। तो हमें कुछ पर्टिकुलर पॉइंट समझ में आ गए, कुछ पर्टिकुलर हेडिंग्स हमें समझ में आ गए, कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स हमें समझ में आ गए। देन व्हाट आर द फीचर्स हियर? अब ये फीचर्स आपका यहाँ पे मिडाइवल में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये फीचर्स विल इटसेल्फ बिकम द टेम्पलेट फॉर यू। ये फीचर ही आपके टेम्पलेट बन जाएंगे जैसे कोई क्वेश्चन आएगा मिडाइवल में, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस हैव अ लुक एट दिस। द arcuate style use of arch and dome as seen in alai darwaza दिल्ली एंड द गोल गुम्बज ऑफ बीजापुर। है ना, एक आर्च एंड डोम मेथड हम यूज करते हैं ना, जो हमें अलाई दरवाजे में देखने को मिला है, गोल गुम्बज में देखने को मिला है बीजापुर में। देन देयर आर मीनार्स, मीनारेट्स, टॉल टावर्स ऑफन अटैच्ड टू मॉस्क्स एग्जाम्प्लिफाइड बाय द कुतुब मीनार। इसका एग्जांपल भी मिल गया हमें, है ना। ऐसे ऐसे टॉल टावर्स, देखो एग्जांपल बहुत बड़ा बना के भी दिया टीम ने खुद से अपने हाथ से। ठीक है। देन वी हैव स्पेशियस एंड मासिव थिंग्स, कोर्टयार्ड्स, ग्रैंड हॉल्स, मासिव गेटवेज। तो ये इनके क्या है, ये इनके फीचर्स हैं। एंड इफ यू रिमेंबर द फीचर्स, यू विल ऑलवेज बी एबल टू मेक आर्गुमेंट्स। So always remember the features. Then use of red sandstone and marbles. Buildings constructed with red sandstone and marbles for aesthetics as in the Agra fort. Then we have arabesque decoration. Decorative motifs like floral, geometric, abstract patterns used in Islamic buildings. Used in Islamic buildings. अराबेस्क पैटर्न देखते थे ना हम, अराबेस्क पैटर्न देखते थे। तो वो क्या है, ये ऐसे जो फ्लोरल पैटर्न देखने को मिलते हैं आपको इस्लामिक बिल्डिंग्स में, उनकी बात कर रहे हैं। प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव दीज डायग्राम्स विद यू, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। देन मोर्टार एज अ सीमेंटिंग एजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये लोग आए, इनको देखा कि यार जो ट्रेडिशनल चीजें उनमें कुछ मोर्टार वगैरह ला के उसको स्ट्रॉन्ग कर दो, सीमेंट कर दो उनको फर्दर। तो लाइम मोर्टार यूजेस अ बाइंडिंग एजेंट इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल जॉइनरी मेथड। ये हुमायूं की टोम में देखने को मिलता है आपको। देन छतरीज एंड झरोकाज, बहुत सारे झरोका देखने को मिलते हैं। आप ड्रॉ भी कर सकते हो झरोका अपने आप से, अगर किसी की ड्राइंग अच्छी है तो। मेरी तो खराब है, बट समबडी कैन ड्रॉ इट। ऐसे करके एक स्क्वायरिश शेप का एक बॉक्स बना लेना, ठीक है। फिर स्क्वायरिश शेप के बॉक्स में आप क्या करना, ऐसे झरोका बना देना, कि वो झरोका सा बनता है ना, ऐसे ऐसे पैटर्न्स होते हैं। अरे ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके यू कैन मेक अ झरोका, है ना। फिर ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, फिर ये यहाँ से, ऐसे ऐसे झरोके से बनते हैं वो। आपने देखे होंगे बिल्डिंग्स में। मेरी तो खैर ड्राइंग बहुत ही खराब है, बट यू कैन डू दिस, ओके। So jharokas, then gardens and water channels. The Charbags are gardens with a quadrilateral layout symbolizing paradise such as Shalimar Bagh in Kashmir. या फिर दिल्ली वाला शालीमार बाग भी है, बट खैर। So the gardens and water channels are also an important feature. जैसे आपने देखा ना कि water pond, what is an important feature of the temple architecture in the ancient वाला period. So here यहाँ पे you will see gardens and water channels. तो आप ताजमहल जाओगे, वहां पे आपको चार गार्डन दिखे, तो चार बाग वाला जो पॉइंट है, चार मीनार, चार बाग। सो दिस फोर वाला जो क्वाड्रिलेटरल लेआउट है ना, दिस वाज अ क्रिटिकल एग्जांपल, या फिर क्रिटिकल पार्ट ऑफ द इस्लामिक आर्किटेक्चर या फिर द मिडाइवल आर्किटेक्चर। समझ में आया सबको? देन कैलीग्राफी एंड ज्योमेट्रिक डिजाइंस, अरबिक कैलीग्राफी and abstract geometric patterns used in place of idols in Islamic buildings. So because Islam doesn't follow idols, so idols नहीं रखे जाते थे, तो क्या क्या बनता था? These geometric patterns and calligraphy से क्या लिखे जाते थे? सूराज लिखे जाते थे, दुआज लिखी जाती थी, आयत लिखी जाती थी, है ना। तो आप अभी कुतुब मीनार पे देखोगे तो वो ऐसा पूरा आयत बनी हुई है उर्दू में, सॉरी राइट टू लेफ्ट, पूरी आयत बनी हुई है, राइट। देन जाली वर्क, इंट्रिकेटली कार्व्ड स्टोन स्क्रीन फॉर लाइट एंड वेंटिलेशन। तो जाली बना देते थे, इससे बहुत सारी लाइट अंदर आती थी, है ना, वेंटिलेशन होता रहता था। So these were some of the important features that you can remember from the medieval architecture point. तो कितने हो गए? 6-7 हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 पॉइंट्स हो गए। So 10 के 10 पॉइंट्स आपको छोटे छोटे कीवर्ड्स में लिख लेने हैं। When you write these 10 points, तो आपका एक कंबाइन होकर फीचर बन जाएगा medieval architecture का। So whenever a question comes, you can just use them directly. बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत इजी हो जाएगा। Got it? Then you come to imperial style. डायनेस्टी क्या है? स्लेव, ये ममलुक डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, इनका पूरा टाइमलाइन है ये, है ना।
तो इनमें पर्टिकुलर में क्या क्या आर्किटेक्चरल फीचर्स थे, उनके क्या क्या एक एग्जांपल है ना, तो एक दो एग्जांपल एंड उनके क्या क्या फीचर थे, एग्जांपल क्या क्या फीचर थे। तो फॉर एग्जांपल द स्लेव डायनेस्टी हैड द फीचर ऑफ आर्क्यूट स्टाइल, है ना, यूज ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द डेमोलिश हिंदू टेम्पल्स, तो जो भी हिंदू टेम्पल डेमोलिश हुए उसका मटेरियल यूज करके बनाए गए थे फिर नई आपकी चीजें। तो दिस वाज द और देन देयर वाज द एडॉप्शन ऑफ द आर्क्यूट स्टाइल। कुतुब मीनार स्टार्ट इस पर्टिकुलर टाइम पे, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क दिल्ली में बनी इस टाइम पे। देन खिलजी डायनेस्टी ने ट्रू आर्च एंड डोम मेथड लेके आए ये लोग, मैसिव मिलिट्री स्टाइल इन लोगों ने अप्लाई किया, मिनिमल ऑर्नामेंटेशन, ऑर्नामेंटेशन पे ध्यान नहीं दिया, ग्रैंडियर पे ध्यान दिया। अलाई दरवाजा देखो, सिरी फोर्ट देखो दिल्ली का। देन तुगलक डायनेस्टी ने स्लोपिंग वॉल्स बनाई, थोड़ी सी स्लोपिंग वॉल्स बनाई, यूज ऑफ रबल, रबल मैसनरी, जो बिल्कुल एकदम वो क्या बोलते हैं उसको, रबल को हिंदी में बोलेंगे गारा टाइप का। फंक्शनल ऑस्टियर डिजाइन विद स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशंस, फोकस ऑन स्ट्रेंथ रेदर देन ऑर्नामेंटेशन, तो इनका भी देखो है ना, इनका भी मिनिमल ऑर्नामेंटेशन था, मिलिट्रिस्टिक मासिव स्टाइल था, इनका भी सेम, ऑर्नामेंटेशन कम स्ट्रेंथ ज्यादा। तो तुगलकाबाद फोर्ट देखो, घियासुद्दीन तुगलक की टोम देखो, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर देन सैयद डायनेस्टी में कंटिन्यूएशन तुगलक स्टाइल विद लिटिल इनोवेशन, कुछ इनोवेशन की, बाकी कंटिन्यू किया, मुबारक शाह के टूम एंड मोहम्मद शाह के टूम। लोधी डायनेस्टी ने डबल डोम मेथड लेके आए, सबसे पहले बार ऑक्टागोनल प्लान्स लेके आए, गार्डन टूम लेके आए, है ना, ज्यादा डेकोरेटिव, पहले इतना डेकोरेट नहीं हो रहा था इन तीनों में, अब यहाँ पे ज्यादा डेकोरेटिव देखने को मिला। तो लोधी गार्डन देखो दिल्ली का कितना डेकोरेटेड है, फिर टॉम ऑफ सिकंदर लोधी, शीश गुम्बद का जो टॉम्ब है, ये सब चीजें आप देख सकते हो। अंडरस्टूड? सो दिस इज द इंपीरियल स्टाइल। देन कभी भी हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ इट इज आस्किंग अ फेज का कुछ भी कंट्रीब्यूशन या फेज में क्या हुआ, फेज के फीचर्स, तो डोंट जस्ट टॉक अबाउट द पीपल इन पावर, ऑल्सो टॉक अबाउट द प्रोविंशियल वन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अगर मान लो पूछता है कि मिडावल इंडियन आर्किटेक्चर में क्या हुआ, है ना, क्या कंट्रीब्यूशन था सोसाइटी में, कुछ भी ऐसा, तो डोंट जस्ट एड्रेस इट बाय इस्लामिक और मुगल, ऑल्सो टेक अप द प्रोविंशियल वाला थिंग। प्रोविंशियल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना, उसके साथ में प्रोविंशियल बहुत कुछ चल रहा था उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट। तो क्या चल रहा था प्रोविंसेस में, बंगाल, जौनपुर, गुजरात, मालवा, डेक्कन जिसमें बीजापुर गोलकोंडा आता है आपका, फिर कश्मीर, राजपूत, सिख, ये सारे क्या है आपके, ऑल ऑफ दीज आर प्रोविंशियल स्कूल्स या प्रोविंशियल प्लेसेस या फिर प्रोविंशियल आर्किटेक्चर। बात समझ में आई? तो इसमें क्या देखेंगे हम, आर्किटेक्चरल फीचर्स कैसे थे बंगाल वाले के, देवर कर्व्ड, कर्व्ड cornices, स्लोपिंग बैंगला roofs, स्मॉल डोम्स, ब्रिक ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ स्टोन, है ना, ब्रिक्स यूज करते थे बहुत ज्यादा। एग्जांपल यूज रखना है अदीना मॉस्क, है ना, छोटो सोना मॉस्क। तो अब सर इतना सा याद कैसे करेंगे, वो आपको टेंशन नहीं लेनी है, तो टू जस्ट कीप देम इन योर नोट्स, यू टू रिमेंबर दीज डायमेंशंस एंड देन मैं बता दूंगा कैसे करना है, फिर मेरे ऊपर छोड़ दो। इनको बस अपने नोट्स में डाल के रखो, फिर इनको कैसे आंसर्स में आएंगे, कैसे कन्वर्ट होंगे, कैसे रिफ्लेक्ट होंगे, वो सब मेरी जिम्मेदारी है, ऑल ऑफ दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी। ओके। देन जौनपुर, जौनपुर had massive pillars, they had bold and austere style, they had high ivans, मतलब rectangular hall or spaces usually vaulted, walled on three sides with one end entirely open and very less ornamentation। एग्जाम्पल याद रख लेना बस, एक जामा मस्जिद ऑफ जौनपुर। देन गुजरात में स्टोन कार्विंग होती थी, जालीबाग होता था, हिंदू इस्लामिक दोनों मोटिव देखने को मिलते थे, जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद याद रख सकते हो। देन मालवा में ब्लैक स्टोन यूज होने लगा, याद रख सकते हो, जामा मस्जिद ऑफ मांडू याद रख सकते हो, यहाँ पे जहाज महल याद रख सकते हो। डेक्कन में तो पर्शियन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, है ना, बल्बस डोम मिलते थे, मीनार देखने को मिलती थी, स्टूको वर्क मैंने कल आपको बताया था, ग्रेनाइट देखने को मिला, यहाँ पे गोल गुम्बज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार मीनार इज वेरी वेरी एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। सो ऑफ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन कश्मीर में वुडन कंस्ट्रक्शन थी, स्लोपिंग रूफ थी, है ना, कोई भी बर्फ पड़ेगी तो वो फिसल जाएगी। देन जामा मस्जिद ऑफ श्रीनगर, खानका ऑफ शाह हमादन। देन राजपूत आर्किटेक्चर फोर्ट सेंट्रिक था, ओब्वियसली राजपूत, आप फोर्ट देखते हो कितना फोर्ट्स है राजस्थान में, सैंडस्टोन, मार्बल, छतरी, झरोखे, राइट। हिंदू एंड मुगल एलिमेंट्स, हिंदू एंड मुगल एलिमेंट्स इनको मिलके बना, है ना, जोधा अकबर, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, सिटी पैलेस ऑफ उदयपुर, आमेर फोर्ट, ये सब क्या है, ऑल दिस आर एग्जांपल ऑफ द राजपूत आर्किटेक्चर। देन द सिख आर्किटेक्चर, यूज ऑफ व्हाइट मार्बल, गोल्ड प्लेटिंग, decorative arches, floral motifs, mirror, spiritual symbolism, symmetry, all of this was Sikh architecture के some of the keywords. And then example obviously the golden temple, जिसको पता नहीं क्यों गोल्डन टेम्पल हमेशा हमेशा लिखते रहते हैं, श्री हरमिंदर साहिब लिखो, श्री हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल ऐसे लिखना। देन श्री अकाल तख्त, श्री गुरुद्वारा बंगला साहिब, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द सिख आर्किटेक्चर। बात समझ में आई? तो आपको सबसे पहले तो ये तो याद ही करने हैं, बंगाल, जौनपुर, गुजरात, मालवा, डेक्कन, कश्मीर, राजपूत, सिख, 10 पॉइंट्स हो गए, सॉरी 8 पॉइंट्स हो गए, ठीक है, 8 पॉइंट्स फ्रॉम हियर। इससे साथ में इस्लामिक, इसके साथ में मतलब इस्लामिक दिल्ली सल्तनत एंड साथ में मुगल, तो ये टोटल आपको 10 के आसपास चीजें देखने को मिलेंगी जो आप पूरे के पूरे मिडावल आर्किटेक्चर में कहीं भी यूज कर पाओगे।
सो दीज आर 10 डायमेंशन इन इटसेल्फ, है ना। फिर यू कैन फर्दर क्लासिफाई दीज डायमेंशन इनटू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको 5 डायनेस्टीज देखने को मिल गई, मुगल्स में आपको रूलर्स देखने को मिल जाएंगे। तो दिस इज हाउ यू जनरेट एग्जाम्पल, दिस इज हाउ यू जनरेट पॉइंट। पूरे मेंस में हद से हद एक क्वेश्चन आएगा मिडाइवल इंडिया पे, अपनी सारी नॉलेज, सारी टाइमलाइन, सारे एग्जाम्पल, प्रोविंसेस, ये वो सब उसमें डाल दो, जितने भी रेलिवेंट है, मतलब ऑब्वियसली सब कुछ ही डाल दो। ओके, अंडरस्टूड, गॉट इट। नहीं, सारे पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, वन एग्जाम्पल या वन और टू की फीचर्स बस, वन एग्जाम्पल वन टू की फीचर, वन एग्जाम्पल वन टू की फीचर, इतना लिखो बस। अंडरस्टूड। तो ये तो हम आपको बता ही चुके हैं अभी आर्ट आर्किटेक्चर में क्या क्या होना चाहिए। अरे कहाँ गए, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, लिटरेचर, डांस, म्यूजिक, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, देन कम टू, अभी मैंने बोला था ना मुगल में रूलर वाइज आ जाएगा, जैसे वहां पे डेनेस्टी वाइज था आपका दिल्ली सल्तनत में, मुगल में क्या आ जाएगा, रूलर वाइज, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, है ना। लेटर मुगल्स की बात नहीं कर रहे हैं तो भी एटलीस्ट दीज 6 मुगल्स कैन बी सीन। तो फॉर एग्जाम्पल बाबर इंट्रोड्यूस अ पर्शियन स्टाइल गार्डन, लाइक चार बाग, है ना। और इसका एग्जाम्पल क्या है, रामबाग ऑफ आगरा, काबुल के जो गार्डन है, काबुल के जो बाग हैं। देन हुमायूं इंट्रोड्यूस, ही एक्सपेरिमेंटेड, अर्ली एक्सपेरिमेंटेड विद द पर्शियन स्टाइल। वैसे तो बहुत लंबे वक्त तक रहा ही नहीं वो, तो एक ही जगह देखने को मिलती है, जो भी जो उनकी विडो ने बनाई थी उनकी मृत्यु के बाद, जो हुमायूं की टॉम है दिल्ली में, राइट। देन अकबर, उसने पर्शियन, इंडियन, सेंट्रल, इन सब स्टाइल्स को मिलाया, फ्यूजन किया, रेड सैंडस्टोन को यूज किया, मैसिव एंड बोल्ड स्ट्रक्चर्स, हिंदू मोटिव्स लाइक लोटस एंड एलिफेंट्स। फॉर एग्जांपल में फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट, अकबर की टूम्ब, ये सब आपको अकबर के टाइम पे देखने को मिलेंगे। तो अकबर ने पर्शियन, इंडियन, सेंट्रल एशियन सब मिलाया, सब मिलाया, बहुत बढ़िया, गॉट इट। देन जहांगीर का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा पेंटिंग पे आ गया था, बट स्टिल आर्किटेक्चर में क्या क्या था, एस्थेटिक्स को बहुत ज्यादा फोकस किया, क्योंकि वो पेंटर, तो पेंटर लोग थोड़े एस्थेटिक वाले ज्यादा होते हैं, है ना। डेलिकेट ऑर्नामेंटेशन, ऑर्नामेंटेशन ऐसे नहीं कि बस छाप दो, है ना, वो वाले जो नए नए रईस होते हैं लोग, व्हेन पीपल रिसेंटली बिकम ऐसे वेल्दी, तो वो ऐसे गले में मोटी मोटी गोल्डन चेन डाल के चलते रहते हैं, दैट इज ऑर्नामेंटेशन, दैट इज नॉट डेलिकेट ऑर्नामेंटेशन, है ना। तो वी कैन रिमेंबर दैट, तो डेलिकेट ऑर्नामेंटेशन, देन यूज ऑफ पाइटर ड्यूरा, डेवलपमेंट ऑफ गार्डन टूम्स, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हो, और फीचर यूज कर सकते हैं। देन शालीमार बाग एट द कश्मीर, द टॉम ऑफ इत्तिमत उद्दौला, बेगम शाही मॉस्क, ऑल ऑफ दिस कैन बी यूज्ड एज एग्जाम्पल्स। हाँ हाँ, हुमायूं टेम्प ऑब्वियसली अकबर के टाइम पे बनेगी, लेकिन बनाई थी वो हुमायूं की विडो ने ही, है ना, तो इसलिए हम हुमायूं एरा में काउंट कर रहे हैं उसको। ऑब्वियसली अकबर के टाइम पे बनेगी, हुमायूं अपने टाइम पे तो अपनी टोम नहीं बनाएगा, इतना तो कोई ज्यादा फ्यूचर देख नहीं पाता है। मतलब आइडिया तो सही है, अपने टाइम पे अपनी टूम वूम बना के रखो, बात तो सही है भाई, आइडिया गलत तो नहीं है। ओके, शाहजहां, द पीक ऑफ मुगल आर्किटेक्चर ऑब्वियसली केम ड्यूरिंग द एम्परर शाहजहां, एक्सटेंसिव यूज ऑफ व्हाइट मार्बल, सिमेट्री, बैलेंस, डोम, मीनार, जाली वर्क, सब कुछ देखने को मिलता है इसको, सब कुछ, है ना। ताजमहल, रेड फोर्ट, सबको एग्जांपल्स पता ही है भाई, जामा मस्जिद, शाहजहां की मॉस्क, सब कुछ एग्जांपल पता ही है। देन औरंगजेब बिकेम वेरी सिंपल, क्योंकि उसका दिमाग ज्यादा आर्किटेक्चर पे था ही, उसका दिमाग बर्बादी पे था, ही फोकस्ड ऑन वॉर, ही फोकस्ड ऑन वायलेंस। सो बहुत ज्यादा मॉन्यूमेंट्स आपको देखने को मिलते नहीं है। एक वो ताजमहल की कॉपी बनाने की कोशिश करी थी, बीबी का मकबरा बनाया था औरंगाबाद वाला, एक बादशाह मॉस्क बनाई थी लाहौर वाली। सो दीज थिंग्स वर डन बाय औरंगजेब, वेरी सिंपल, वेरी ऑस्टर स्टाइल, है ना, जो इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी वाले पॉइंट होते हैं उसको रिफ्लेक्ट करते हुए चीजें बनाई, राइट। ऑल ऑफ दीज फ्यूअर मॉन्यूमेंट्स, वेरी फ्यू मॉन्यूमेंट्स, मॉस्क वाज द मेन आर्किटेक्चरल फोकस, कि भाई मॉस्क बनाओ, मस्जिद बनाओ, जितने बना सकते हो। सो ही वाज नॉट अ पर्सन हु लाइक फोकस टू मच ऑन आर्किटेक्चर एंड एवरीथिंग। ओके, गॉट इट। अरे पीट, अच्छा, जिसने बेसिक नहीं पढ़ा उसको डाउट आएगा इसमें। पीटर ड्यूरा वाज अ टेक्निक दैट दीस पीपल यूज्ड, है ना। इसमें क्या यूज करते थे, स्टोन्स यूज करते थे, दीज सेमी प्रेशियस, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स, अपनी फ्लोरल पेंटिंग्स में, जैसे यहाँ पे कोई जेम लगा दिया इस तरीके से, है ना, टेबल के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर, है ना, इनले वर्क्स, ठीक है। सो दैट इज नोन एज पेट्रा ड्यूरा। इनकी कैलीग्राफी भी होती थी, अलग से लिखा भी हुआ कहीं ना कहीं पे, हाँ ये रहा इस्लामिक कैलीग्राफी। ओके, कूल, अंडरस्टूड एवरीबॉडी, क्लियर है सबको। देन देयर वाज मुगल आर्किटेक्चर की इंपॉर्टेंस एंड लेगेसी क्या है वो पढ़ेंगे, फिर विजयनगर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। थैंक यू ऐश्वर्या।
नहीं, नॉट जस्ट डायमंड, हाँ नारायण सही लिखाते हैं, बट सिर्फ डायमंड्स नहीं, कोई भी सेमी प्रेशियस प्रेशियस स्टोन, रूबी, ब्लू स्टोन, कुछ भी ऐसा अगर डालते हैं तो दैट इज कंसिडर्ड इन प्यूटेड यूरो, प्यूटेड यूरो नहीं करते हैं उसको। ठीक है सर, चलें आगे बढ़े। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड लेगेसी ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर इन इंडिया? फर्स्ट इज कल्चरल आइडेंटिटी, है ना। देन आर्किटेक्चरल इनोवेशन था भाई बहुत बड़ा, एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन भी कुछ ना कुछ हुआ है, इकोनॉमिक इंपैक्ट, मॉडर्न इन्फ्लुएंस, रिलीजियस, ग्लोबल, ये सब हम अभी पढ़ के आए थे ना लास्ट लेक्चर में, देखो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ये, नाउ वी आर अगेन यूजिंग इट। ओके, सो लेट अस सी व्हाट कैन बी डन। कल्चरल आइडेंटिटी में आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स एंड फ्यूजन ऑफ स्टाइल। आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स क्या क्या है? ताजमहल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार है। स्टाइल्स में पर्शियन देखा, तिमुरिड देखा, इंडियन देखा, है ना। सेंट्रल एशियन भी लिखो यहाँ पे, सेंट्रल एशियन भी ऐड कर सकते हो, हालांकि वो पर्शियन से मतलब लिंक ही हो जाएगा, बट सेंट्रल एशियन भी है इसमें, यू कैन लेट दैट एज वेल हियर। देन आर्किटेक्चरल इनोवेशन, डिस्टिंक्ट फीचर्स है, डोम्स है, आर्चेस है, चारबाग स्टाइल है, मार्बल इनले, सिमेट्री, पाइटर ड्यूरा, है ना। तो आर्किटेक्चरल इनोवेशन थी बहुत सारी, बहुत। डबल डोम, डबल डोम तो खैर चलो खैर मुगल से पहले ही आ गया था, बट दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन राइट। देन एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन क्या था सर? वाटर मैनेजमेंट, मुगल गार्डन, फाउंटेन फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलते हैं, है ना भाई। अगर गार्डन मिल गया तो एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन हो गया ना, फाउंटेन्स आ गए तो कंट्रीब्यूशन हो गया ना, कूल रख रहे हो ना प्लेस को। सस्टेनेबल मटेरियल यूज करते थे लोकली, जो रेड सैंडस्टोन मिल गया, मार्बल मिल गया, उसका यूज कर लिया। फिर इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या था? टूरिज्म, अब देख लो आप इंडिया में टूरिज्म, ताजमहल वाज टिल अ डेट वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड साइट्स। देन मुगल एरा, क्राफ्ट लाइक मार्बल, आज तक भी आगरा में पूरी मार्केट ही है मार्बल्स की। देन उसके बाद मॉडर्न इन्फ्लुएंस क्या है? कंटेम्प्रेरी डिजाइन, मॉडर्न आर्किटेक्चर incorporates the Mughal motifs such as symmetry and intricate detailing. Example, the Central Vista Redevelopment Project, ये आपका आ गया। आप क्या, this is your current affairs. Then religious significance क्या है सर? मुगल monuments like the Sikri बुलंद दरवाजा reflect integration of Hindu and Islamic architecture. से इसमें दोनों आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं आपको बुलंद दरवाजा में, हालांकि मैं कभी जा नहीं पाया यहाँ पे अभी तक, बट you witness both the fusions here. Then global recognition तो आपको पता ही है, हुमायूं टॉम, ताजमहल ग्लोबली रिकॉग्नाइज है, ताजमहल तो वर्ल्ड वंडर में भी आता है। समझ में आया सबको? गॉट इट? इकोनॉमिक इंपैक्ट दोबारा समझाऊं, टूरिज्म सेक्टर प्रमोट हो रहा है ना ताजमहल की वजह से, तो टूरिज्म सेक्टर प्रमोट हो रहा है ना आज तक भी इंडिया का, तो इकोनॉमिक इंपैक्ट हो गया ना। एंड क्राफ्ट्समैनशिप है, मान लो आगरा में पूरा का पूरा मार्बल मार्केट लगा हुआ है। अभी हमारे कुछ स्टूडेंट गए थे तो मेरे लिए एक वो लेके आए थे पेन स्टैंड वहां से, आगरा से, सो दैट बिकेम व्हाट, कंटिन्यूड सपोर्ट टू द आर्टिसन कम्युनिटी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो हेल्प करता है। yes yes you can add all of these things, आपको जो समझ में आए you can always add, that is what these lectures are about, to able and enable you to do things। मान लो आपको लग रहा है कि सर हम इसमें स्ट्रैटेजिक भी कुछ ऐड कर सकते हैं क्या? yes you can do that। सर इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ ऐड कर सकते हैं क्या? yes you can do that। फॉर एग्जांपल चलो एडमिनिस्ट्रेटिव ऐड करो, मैं बताता हूँ कैसे करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव में आप क्या करोगे? यू विल टॉक अबाउट द, क्या बोल रहे हो अभी? नोट्स में कीवर्ड्स ऐड करते जाए और याद करने नहीं है ना अभी। हाँ हाँ अभी देख, यू डोंट हैव टू रिमेम्बर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, अभी आपको नहीं ये सब रटना है, चिल रिलैक्स। ठीक है, खैर आई वाज टॉकिंग अबाउट, फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव आप क्या यूज कर सकते हो? दीवाने आम, दीवाने खास, है ना। ये क्या है? यहाँ से लोगों के डाउट्स, उनके इशू सुने जाते थे, उनको रिजोल्व किया जाता था ना। मीटिंग्स होती थी लोगों की, एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों की मीटिंग्स होती थी, तो दीज आर व्हाट, दीज आर ऑल, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। क्लियर है? सबको समझ में आया? गॉट इट? तो ऐसे करके आप पूरा मुगल आर्किटेक्चर की इंपॉर्टेंस, उसकी लेगेसी को याद रख सकते हो, समझ सकते हो। बाकी ये आप कहीं भी कंक्लूजन में एज इट इज यूज कर सकते हो। मुगल आर्किटेक्चर कंटिन्यूज टिल डेट टू इन्फ्लुएंस इंडियाज कल्चर, आइडेंटिटी, टूरिज्म, मॉडर्न डिजाइन, प्रिजर्विंग इट्स लेगेसी इन बोथ एस्थेटिक एंड स्ट्रक्चरल इनोवेशंस। तो एस्थेटिक भी है, स्ट्रक्चरल भी है। करेक्ट, यू कैन यूज इबादत खाना, बिल्कुल। गॉट इट? सिंपल सर। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है सर? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो दिल्ली का बिल्कुल वो है ना, रायसीना हिल्स वाला जो पोर्शन है, जो बिल्कुल सेंट्रल दिल्ली माना जाता है, या फिर न्यू दिल्ली जो माना जाता है बेसिकली, न्यू दिल्ली रायसीना हिल्स में हम इंडिया का, और ये मान लो आप बिल्कुल वो वापस से पूरा रीडेवलप कर रहे हैं, सेंट्रल विस्टा उसको बोलते हैं, रायसीना हिल्स वाले एरिया को, रायसेना, रायसेना हिल्स, न्यू दिल्ली, इसकी जो हम पूरी रिवैम्पिंग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुगल आर्किटेक्चर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट।
ओके, 2000, ये तो 5 साल के आसपास से चल रहा है, नॉट रॉन्ग। क्लियर? चलो गुड। सर प्लीज डोंट स्पून फीड, मतलब क्या रिप्लाई करूं इस बात पे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आपका विजयनगर आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चरल स्टाइल, टेम्पल आर्किटेक्चर, स्कल्पचरल आर्ट, सेक्युलर आर्किटेक्चर, ये सब विजयनगर आर्किटेक्चर के कॉन्ट्रीब्यूशन है। वाटर मैनेजमेंट, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स, अर्बन प्लानिंग एंड ऑल ऑफ दिस, दीज आर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द विजयनगर आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चरल स्टाइल देख लो सबसे पहले, द्रविड़ स्टाइल पे बेस्ड है, तो सबको पता ही है ना, वी हैव रेड इट सो मेनी टाइम्स। देन incorporate influences from the चालुक्य, होयसला, पांड्या, इस्लामिक आर्किटेक्चर से भी देखने को मिलता है, स्पेशली सेक्युलर बिल्डिंग। जो सेक्युलर बिल्डिंग होती थी ना उस टाइम पे, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, जो भी सब चीजें होती थी, या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो उस टाइम पे बनते थे, ऑल ऑफ दीज हैड इन्फ्लुएंस ऑफ द इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑल्सो। ठीक है। यूज ऑफ ग्रेनाइट बहुत ज्यादा मिलता है यहाँ पे। देन टेम्पल आर्किटेक्चर में लार्ज इंक्लोजर्स, टोल गोपुरम्स, ऑब्वियसली चोलास का भी इन्फ्लुएंस आ गया ना थोड़ा सा। और आपका ये लेटर पीरियड में तो जो चालुक्य वगैरह थे वो भी यही था। देन रिचली कार्व्ड मंडप्स, अम्मन श्राइन, म्यूजिकल पिलर्स। एग्जांपल क्या होगा इसके, विरूपाक्षा टेम्पल, विट्ठला टेम्पल, हजाराडामा टेम्पल। स्कल्पचर आर्ट में डिटेल कार्विंग्स हैं डिपिक्टिंग माइथोलॉजी, कोर्ट सीन्स, एनिमल्स लाइक यलीज या मिथिकल लैंड क्रिएचर, ये सब की कार्विंग देखने को मिलती है आपको, है ना। रामायण, नरेटिंग द रामायण। अब देखो यही सब एग्जांपल्स आपको यूज करने हैं। व्हाट विल इट आस्क, कैसे पूछेगा, ये बोलेगा व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द विजयनगर आर्किटेक्चर, या फिर हाउ डिड द विजयनगर आर्किटेक्चर डिस्प्ले द सोसाइटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मान लो यही पूछ लिया, अब क्या करोगे, जो जितना मैंने समझा उसमें से क्या करोगे, हर चीज से पॉइंट निकालो, प्लीज अंडरस्टैंड। अपने डाउट्स रोक लो, यहाँ सुन लो, नुकसान हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, बाद में पछताना पड़ेगा, अच्छी बात नहीं होगी, मेरी बात सुन लो। सुनो, every point will convert into some kind of argument। जैसे पूछ लिया आपसे, विजयनगर आर्किटेक्चर displayed the society of that particular era, विजयनगर आर्किटेक्चर displayed the society of that particular era, तो यहां से आपको हर चीज में पॉइंट मिल जाएगा। ओके, सो लेट अस हैव अ लुक एट दैट। एक सेकंड, लेट मी इंक्रीज द टाइमर, हो गया ना इंक्रीज, ठीक है। चलो, लेट अस हैव अ लुक। फॉर एग्जांपल, ये लिखा है एक पॉइंट, सेक्युलर आर्किटेक्चर, सेक्युलर बिल्डिंग लिखी है ये। तो यहाँ पे क्या समझ में आएगा, सेक्युलर बिल्डिंग क्या होती है, जैसे मान लो हॉस्पिटल्स होती है, यूनिवर्सिटीज होती हैं, है ना, कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं। सो दीज आर व्हाट, दीज रेफर टू व्हाट, पब्लिक वेलफेयर, है ना। सो द गवर्नमेंट वाज एंगेज्ड इन पब्लिक वेलफेयर। एक कुछ कम्युनिटी हॉल होते होंगे, तो ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा, दैट द सोसाइटी हैड अ लॉट ऑफ कोहेजन, है ना, देवर बॉन्डेड सोसाइटी, है ना, थोड़ा बॉन्ड अच्छा था उसका, बेटर बॉन्ड, समझ में। देन लेट अस लुक एट समथिंग एल्स। फॉर एग्जांपल, लेट अस लुक एट टोल गोपुरम्स या गेटवेज, है ना, या फिर मंडप्स, कार्व्ड मंडप्स। इससे क्या पता चलता है, दैट पीपल वर, या फिर द गवर्नमेंट, द एडमिनिस्ट्रेशन, द पीपल, द सोसाइटी, दे वर रिच इनफ, है ना, या फिर दे वर स्पिरिचुअल इनफ। अगर किसी सोसाइटी में मंदिर की इंपॉर्टेंस नहीं होगी तो वहां वे कभी भी आपको बड़े मंदिर देखने को नहीं मिलेंगे। इफ अ सोसाइटी विल नेवर हैव द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन, यू विल नेवर सी ग्रेट टेंपल्स देयर, राइट। प्रेजेंस ऑफ श्राइन, ये क्या दिखाता है, फोकस ऑन रिलीजन। म्यूजिकल पिलर्स हैं, क्यों हैं, बिकॉज द सोसाइटी फोकस्ड ऑन म्यूजिक। रामायण, महाभारत, इससे क्या पता चलता है, द सोसाइटी फोकस्ड ऑन हिंदुइज्म या फिर सनातन धर्म, है ना। एंड दे टुक प्राइड इन व्हाट, दे टुक प्राइड इन देयर एंशिएंट ग्लोरी। अगला कीवर्ड, ठीक है, एग्जांपल देते चलना, ठीक है। एनिमल्स लाइक यलीज, मिथिकल मिथिकल क्रिएचर्स। कोई सोसाइटी अगर मिथिकल क्रिएचर्स में मान रही है तो उससे क्या पता चलता है कि थोड़ा सा वो सुपरस्टिशियस भी हो सकते हैं, दे हैड सम ऑफ द सुपरस्टिशंस। देन पैलेसेस से क्या पता चलता है, दैट सोसाइटी में डिवीजन था बिटवीन रूलर्स एंड द कॉमन पीपल। पब्लिक हॉल से क्या पता चलता है, कोहेजन स्ट्रांग था। टैंक्स से क्या पता चलता है, फोकस वाज ऑन प्योरिटी, राइट। पेविलियन से क्या पता चलता है, फोकस वाज ऑन स्पोर्ट्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक क्वेश्चन आया,
एक पैराग्राफ एंड नाउ अब ये चीज आपको डेवलप करनी है। अब बताओ मुझे, देन गो फर्दर, है ना। डोम्स, आर्चेस, वॉल्स, ये क्या दिखाता है? सेक्युलर सोसाइटी या फिर ऑल इंक्लूसिव सोसाइटी। एलिफेंट स्टेबल्स क्या दिखाता है? दैट एनिमल्स वर गिवन राइट्स या फिर एटलीस्ट ड्यू इंपॉर्टेंस। कैनल्स, स्टेप्ड टैंक्स क्या दिखाता है? अर्बन प्लानिंग। सिंगल रॉक टू कार्व मासिव स्कल्पचर्स क्या दिखाता है? दैट पीपल वर वेरी आर्टिस्टिक, पीपल वर ह्यूजली स्किल्ड। है ना। वेल प्लान्ड रोड्स, मार्केट्स, फोर्टिफिकेशंस, ड्रेनेज क्या दिखाती है? एक्सीलेंट अर्बन प्लानर्स, एक्सीलेंट क्लीनर्स, एक्सीलेंट सिविक सेंस। हाँ जी। अब बताओ मुझे, नाउ टेल मी, समझ में आया? हाउ डू वी यूज द एग्जिस्टिंग knowledge to create a beautiful answer? Now if you will say कि सर हमें तो सोसाइटी के अलग से नोट्स मिलने चाहिए, then you will never be able to understand how to write answer from your existing content, ladies and gentlemen. आर्किटेक्चर मैंने आपको समझा दिया, उससे कितने पॉइंट्स निकल के आए सोसाइटी के बारे में? ठीक है, हैव अ लुक एट इट अगेन, मैं पॉइंट गिनवाता हूं सिर्फ। रिलीजियस, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकली डेवलप्ड, स्पोर्ट्स पे फोकस, पब्लिक वेलफेयर पे फोकस, कोहेजन एंड बॉन्ड, सुपरस्टिशन, हिंदू सनातन, एंशियंट ग्लोरी, प्योरिटी का कॉन्सेप्ट, म्यूजिक का कॉन्सेप्ट, ये डिवीजन ऑफ सोसाइटी रूलर एंड कॉमन में, एनिमल राइट, सेक्युलरिज्म, ऑल इंक्लूसिव, अर्बन प्लानिंग, आर्टिस्ट स्किल्ड, अर्बन प्लानिंग तो चलो ऊपर ही आ गया, क्लेनलीनेस, सिविक सेंस। मोर देन 15 पॉइंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। क्या बोल रहे हो? यू ब्लू माय माइंड सर, थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू। देखा, कुछ भी बोलो, वैलिडेशन तो सबको चाहिए होता है, मुझे भी चाहिए होता है, तो आपको जैसा लगता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, करेक्ट। म्यूजिकल पिलर्स जहाँ पे है वहां पे सिर्फ म्यूजिक नहीं, वहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आएगा। वेरी गुड। वहां पे टैप करते ही आवाज आती है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रॉक्स आएगा वहां पे। दिमाग की बत्ती अब खुल रही है। यस, दैट इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट thing that I wanted to teach you. So we don't just have to read, we have to understand and internalize. कंटेंट से कैसे लिंक किया जाए, कंटेंट से कैसे पॉइंट्स निकाले जाए। सर आपने तो पूरी सोसाइटी की ही पिक्चर ड्रॉ कर दी, सो यू विल आल्सो डू दिस। सर यू आर प्रूविंग दैट स्किल इज ग्रेटर देन कंटेंट। कंटेंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, कंटेंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, बट you have to always know how to, you should always have the skill to use your content। नहीं तो एग्जामिनर को क्या पता आपके पास क्या कंटेंट है। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू प्रतिमा, थैंक यू चित्रा, थैंक यू प्रियांशु, मेंटोर्स दे दिया सर। सर 80,000 वाले कोर्सेज में नहीं सिखाया। थैंक यू माही, थैंक यू अंशिका, थैंक यू नताशा। रॉक स्किल म्यूजिकल पिलर में आएगा ना, वो रॉक से पिलर बनाते थे, देखा नहीं क्या? देखना, एक बार सर्च करना, रॉक कैसे पिलर बनाते थे, और उस पर टैप करो और एक से सारे आवाज निकलती है। तो रॉक की अंडरस्टैंडिंग है ना, कि कितना कार्व करना है, कहाँ से कार्व करना है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट मैड। ये मैड है कि कैसे आप छोटे से एक टॉपिक से इतने सारे पॉइंटर्स निकाल सकते हो अपने, कैसे आप बेसिक आर्किटेक्चर के कंटेंट से सोसाइटी निकाल सकते हो। जो मैंने आपको ये वाला पूरा वो बनवाया वो तो है ही उसमें,
है ना। ये पूरा टेम्पलेट तो मैड में आता ही है, जहां पे हमने 20 पॉइंट्स बना दिए सिर्फ आर्ट एंड आर्किटेक्चर के, ये तो है ही। बट साथ साथ में दिस इज ऑल्सो मैड, वेयर यू डेवलप पॉइंट्स आउट ऑफ कंटेंट। हाँ, वर्शिपिंग ऑफ एलिफेंट्स वगैरह वो सब तो चीजें आ ही जाएंगी डेफिनेटली। वो तो वैसे भी मतलब एक पार्ट ऑफ उसका, पार्ट ऑफ हिंदू कल्चर तो है ही ना। जैसे मान लो कहीं भी आप देखोगे कि कोई भी ऐसे हर गॉड से, हर गॉडेस से कोई ना कोई एनिमल एसोसिएटेड होता है। तो यस, यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट दैट। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू। आई थिंक वी पेड लेस फॉर दिस अमेजिंग गाइडेंस, तो खोलूं क्या पोर्टल ऐसे तो और पे करने के लिए? और पे करने के लिए खोलना है क्या पोर्टल फिर मुझे, ये कहना चाह रहे हो क्या आप? yes, granite can be linked to sustainability also, very good। एहते शमुद्दीन उमर, चलो फिर ठीक है, डन, समझ आया। एंड देन यू कैन जस्ट कंक्लूड योर आंसर विद अ प्रॉपर कंक्लूजन कि बस टाइम पे टेम्पल से लेके फोर्ट से लेके मॉस से लेके सब कुछ मिलता था, रिलीजन से लेके मिलिट्री में, हर जगह आर्किटेक्चर में एडवांसमेंट्स देखने को मिलते थे। नहीं, मैं राहुल गांधी नहीं हूं ना, मैं आलू से सोना नहीं बनाना सिखा रहा है, ऐसे मत बोलो यार। और चलो क्या, नहीं, जोक्स अपार्ट, नो पॉलिटिकल सटायर। क्या है ना जाकिर खान का, आपकी आपके मजे के चक्कर में अपना करियर खराब कर लूं। ओके, ऑलराइट, अंडरस्टूड। चलें बढ़े आगे। लेट्स कम टू मॉडर्न आर्किटेक्चर इन इंडिया। It began during the colonial period. Sorry, it began during the colonial period. Significant developments under British rule. Aspect क्या है इसके, टाइम, मटेरियल यूज, डिजाइन फिलोसफी, कंस्ट्रक्शन, एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर, ये वो सब 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 इसको हम देख लेते हैं फटाफट से। तो क्या क्या इसके हमारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, लेट अस हैव अ लुक एट दैट। ओके। हाँ, तो अगर खुद खुद को समझ में आ रहा है तो फिर बताओ दोस्तों को कि अच्छा लग रहा है प्रोग्राम। फिर बाद में अगर पता है ऐसे, इस बार दो दोस्त आए कहते सर इसने लास्ट से कौन कर खुद से कर लिया, मुझे बताया ही नहीं। फिर जब इस बार मैं बहुत दुखी था तब बताया इसने। तो डोंट डू दैट, ठीक है। अरे हाँ हाँ, थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा डिस्कस, क्या इतनी टेंशन ले रहे हो? सॉरी। ठीक है, करें, चलें आगे बढ़े सर। ओके, तो टाइम क्या है भाई इनका, देखो कंपेयर करेंगे। ठीक है, टाइम पीरियड जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल की, तो एंशियंट से लेके प्री कॉलोनियल तक, और मॉडर्न वालों का कॉलोनियल से लेके कंटेम्प्रेरी तक। मटेरियल जो लोकली मिल गया वो, इनका मॉडर्न वालों का तो इंडस्ट्रियल था भाई, कंक्रीट, स्टील, ग्लास, आयरन से यूज करते थे। तो डिफरेंस बता रहे हैं हम आपको ना, डिफरेंस बता रहे हैं क्या दोनों में डिफरेंसेस हैं। ओके, देन इफ यू टॉक अबाउट डिजाइन फिलोसफी, दिस वाज द ट्रेडिशनल वन वाज रूटेड इन रिलीजन मेजरली, है ना। और इनका था यूटिलिटी, गवर्नेंस वाली चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ट्रेडिशनल था, देखो यहां से भी आपको ट्रेडिशनल के पॉइंट्स ही पता चल रहे हैं ये, समझो बात को, ये भी पॉइंटर्स ही हैं कि भाई क्या मटेरियल मिल गया सर, है ना, और वो किस चीज में रूटेड था सर, और वहां पे कंस्ट्रक्शन टेक्निक क्या थी सर। तो ये सब भी एंशिएंट के पॉइंट्स ही हैं, जहां से जो पॉइंट मिल जाए ले लेना है। ओके, सो दिस वर लोकली सोर्स मटेरियल, है ना। और इनका तो थोड़ा इंडस्ट्रियल मटेरियल, इनका रूटेड होता था रिलीजन में, कॉस्मोलॉजी में, वास्तुशास्त्र में, कल्चर में, इनका यूटिलिटी, गवर्नेंस, एस्थेटिक्स में। देन कंस्ट्रक्शन के लिए इनका मैनुअल था मेजरली, इनका मशीन आ गई थी तब तक तो मैकेनाइज होने लगा था। ठीक है, देन देवर द एग्जाम्पल्स आपको चलो पता ही है। यहाँ पे देखोगे तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो टर्मिनल है मुंबई, राष्ट्रपति भवन, चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स, ये सब चीजें। स्ट्रक्चर में ऑर्नेट डोम वगैरह बनाते, शिखर बनाते थे, मंडप बनाते थे, है ना। इनका फंक्शनल था, कैसे क्लीन लाइंस रखनी है, कैसे लार्ज विंडोज रखनी है वेंटिलेशन के लिए। दे वर ऑल फंक्शनल ओरिएंटेड, दे वर नॉट ओरिएंटेड टुवर्ड्स रिलीजन, दे वर ऑल फंक्शनल ओरिएंटेड, है ना। देन रिलीजन डीपली लिंक टू हिंदू, बुद्धिज्म, इस्लाम, सबसे लिंक करके इनके देखने को मिलते हैं। दे वर वेरी सेक्युलर बिकॉज दे वर नॉट फोकसिंग ऑन रिलीजन, रिलीजियस थिंग्स ऑल्सो। वैसे ऐसा है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रिलीजियस चीजें भी थी, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे चर्च वगैरह बनाए गए, बट दैट वाज नॉट द ओनली मोटिव, है ना। रिलीजन वाज नॉट द प्रोमिनेंट मोटिव।
इनका सेक्युलर कॉलोनियल नेशनलिस्टिक ज्यादा हुआ करता था, यूटिलिटी वाला ज्यादा था। अर्बन प्लानिंग में देखा आपने ऑर्गेनिक कम्युनिटी सेंट्रिक होता था। इनका ग्रिड लेआउट, एडमिनिस्ट्रेशन फोकस, ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इस टाइम तक बर्थडे लगा तो ट्रांसपोर्ट इंफ्रा, अर्बन इंफ्रा इनका ज्यादा बेटर था। मतलब बेटर बोल, डिफरेंट बोल, नीड ऑफ द आर, द नीड ऑफ द आर, है ना। देन आर्किटेक्चर स्टाइल नगर द्रविड़ बेसारा से मैं बता ही चुका हूँ आपको, इनका था गोथिक रिवाइवल। फिर आपका न्यू क्लासिकल, आर्ट डेको, मॉडर्निस्ट, ये सब चीजें थी। पर्पस कैसा था? रिलीजियस, रॉयल, कम्युनल। इनका था एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पब्लिक, सिविक सेंस के लिए, सिविक यूज के लिए, पब्लिक यूज के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए। देन सिंबोलिज्म, दे वर मोर मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड द यूनिवर्स, बियॉन्ड द फिजिकल रेल्म, है ना। तो वहां पे क्या है? डिवाइन चीजें हैं, कॉस्मिक हार्मनी है। तो देखो ना, नटराज स्टैचू अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं वो मेटाफिजिकल को भी पॉइंट आउट कर रहा है ना। बट दे वर मोर पॉलिटिकल इन नेचर, कॉलोनियल अथॉरिटी कैसे दिखाई जाए, है ना। देन पैटर्नेज, किंग्स करते थे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस करते थे, कई बार लोकल कम्युनिटीज करती थी, कई बार जैसे गिल्ड्स, श्रेणीज, ये लोग करते थे। यहाँ पे कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड प्रिंसली स्टेट्स वर द मेजर पैटर्न्स। सस्टेनेबिलिटी के लिए इको फ्रेंडली चीजें बहुत यूज किया इन लोगों ने, लोकल मटेरियल लेके आते थे, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रहते थे, है ना। ये लोग रिसोर्स इंटेंसिव थे भाई, इनका कुछ ज्यादा क्लाइमेट क्लाइमेट को लेके था नहीं, इसलिए हमारी बैंड बजी पड़ी आज क्लाइमेट की। नहीं तो इंडियन इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन एथोस हैज ऑलवेज बीन वेरी क्लाइमेट सेंट्रिक, एनिमल सेंट्रिक, पीपल सेंट्रिक, है ना। ये तो ये लोग आए बाहर से और जो देखो बना दो बस, डालो सीमेंट, डालो ग्लास, चाहे कितनी भी गर्मी हो जाए। खैर, अंडरस्टूड, दैट इज द पॉइंट। नाउ व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेन पावर्स टू इंडियन आर्किटेक्चर, ये भी देख लेते हैं। पोर्तुगीज ने क्या किया? दे इंट्रोड्यूस द बरोक एंड गोथिक स्टाइल, है ना, ऑर्नेट फसाड्स। अब ये वैसे तो मतलब ऑल ऑफ दिस इज वन, लाइक हर एक चीज इन इटसेल्फ इज अ थिंग टू डिस्कस, कि बरोक स्टाइल क्या होता है, वो क्या होता है, बट ये कभी उस पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बरोक का एक्चुअली में क्या पॉइंट है। बरोक वैसे होता है व्हेन यू आर वेरी हाईली डेकोरेटेड, जो देखने से थोड़ा गोथिक फील आए, दैट इज बरोक। वेरी हाईली डेकोरेटेड, वेरी हाईली गोथिक, दैट इज बरोक, है ना। ठीक है। फिर फोकस ऑन चर्चेज, मैंने बोल ही रहा था आपको, फोर्टिफिकेशंस बनाए इन लोगों ने। एग्जांपल्स है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस गोवा में, से कैथेड्रल गोवा में, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर द फीचर्स। देन डच, ये पोर्तुगीज का सेंचुरी याद रख लेना, डच आए फिर नेक्स्ट सेंचुरी टाइप पे, एम्फेसाइज फंक्शनल आर्किटेक्चर, है ना, फोर्टिफाइड ट्रेडिंग पोस्ट, डच सिमेट्री, फोर्ट, ये सब चीजें। देन फ्रेंच और द 17th-18th century developed grid based urban planning, neoclassical buildings focus on Pondicherry's planned streets। बात समझ में आ गई? गॉट इट? सो दीज आर ऑल द वेरियस कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ फॉरेन पावर्स टू इंडियन आर्किटेक्चर। ठीक है, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, सबसे बड़ा आपका क्या है? ब्रिटिश का है। इन्होंने तो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई जैसी सिटीज को एक्चुअली में, जो मेजर मेगा सिटीज है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, इतने बिग अर्बन सेंटर्स हैं, इन्हीं की वजह से हैं। Then they introduced the Gothic revival, the neoclassical, Indo-Saracenic and the Art Deco styles. एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक इंफ्रा बनाया इन लोगों ने, विक्टोरिया मेमोरियल वगैरह बनाया। इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे लोकल कंट्रीब्यूशन भी था। मैंने हमेशा बोला है कि जब भी आप उस पर्टिकुलर टाइम के सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हो, व्हेनेवर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम, आल्सो टॉक अबाउट द रीजनल कंट्रीब्यूशंस, है ना। तो लोकल रूलर्स ऑफ द वोडेयार्स ऑफ द मैसूर, है ना, इनके क्या कंट्रीब्यूशंस थे? मैसूर प्लेस बना, जैसे इंडियन एस्थेटिक्स इन्होंने कॉलोनियल डिजाइन में डाला। गॉट इट? तो ब्रिटिश को और थोड़ा, जो हमने यहाँ पे पूरा पढ़ा है, ये वर्ड्स जो पढ़े हैं, इनको अगर और डिटेल में पढ़ना तो डिटेल में देख सकते हो। ब्रिटिश आर्किटेक्चर इन इंडिया, फोकस ऑन गोथिक रिवाइवल, फोकस ऑन इंडो साराकेनिक स्टाइल, इट फोकस ऑन द न्यू क्लासिकल, रेनाइंसांस स्टाइल, आर्ट डेको। फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलते थे, तो यू कैन टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, है ना। इसके बस एग्जांपल देख लेना, बाकी इतने कुछ इसमें है नहीं। Then the next is sorry, then the next is disadvantages to the Indian culture due to foreign interference। क्या डिसएडवांटेज हुआ इंडियन कल्चर को? द इरोजन ऑफ ट्रेडिशन। भाई हमारा क्राफ्ट्समैनशिप तो खराब हो गया ना पूरा। वेस्टर्न टेक्निक आ गई, हमारा जाली वर्क, स्टोन कार्विंग देखने को मिलता ही नहीं अभी। डोंट सी जाली वर्क एंड स्टोन कार्विंग बिकॉज ऑफ द फॉरेन इन्फ्लुएंस, बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न टेक्निक्स। अंडरस्टूड? देन रिड्यूस्ड पैटर्नेज फॉर वर्नाकुलर आर्किटेक्चर। ऑब्वियसली यार, कौन अब, कॉलोनियल वाले लोग तो पैसा देंगे नहीं इंडियन आर्किटेक्ट्स को। बात समझ में आई? देन कल्चरल डिस्कनेक्ट क्या है? यूरोपियन स्टाइल्स इग्नोर्ड इंडियाज क्लाइमेट एंड कल्चरल नीड्स, दे प्रायोरिटाइज्ड इंपीरियल सिंबलिज्म, है ना। उनके लिए क्या था? लोकल फंक्शनलिटी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना इंपीरियल सिंबलिज्म इंपॉर्टेंट है। देन अर्बन डिस्ट्रप्शन, रीशेपिंग ऑफ सिटीज, दिल्लीज शाहजहानाबाद पोस्ट 1857 डिस्ट्रॉयड द हेरिटेज। तो इन्होंने डिस्टर्ब किया इंडियन इंडियन आर्किटेक्चर को, इंडियन अर्बनाइजेशन को। आपको पता है ब्रिटिशर्स ने सबसे बड़ा रूरलाइजेशन किया है इंडिया में।
We had good urban centers. They made it rural. They declined our urban centers. ठीक है, हमारा कल्चर डिस्कनेक्ट हो गया, हमारे ट्रेडिशंस इरोड हो गए, अपना प्रोपोगेंडा फैलाते गए, अपना ब्रांड स्ट्रक्चर्स बनाए, तो ये दिखाने के लिए कि हम कितने डोमिनेंट हैं, और हमारे लोकल रूलर्स को मार्जिनलाइज कर दिया गया। है ना, ये वाइस रॉय हाउस देख लो यहाँ पे, तो मैंने भाई क्या ही बना हुआ है, ये वाइस रीगल लॉज, भाई साहब क्या ही बना हुआ है। इंटर्नशिप करी है मैंने यहाँ पे भाई, क्या ही बना हुआ है ये। इतने बड़े गार्डन, इतनी बड़ी बिल्डिंग, अंदर जाओ तो रूम्स ही रूम्स, हॉल्स ही हॉल्स। सब भाई, आपको पता है शहीद आजम भगत सिंह जी को एक दिन इसके नीचे एक तहखाना था, उसमें रखा गया था। भाई आई विजिटेड दैट, जून एंड की बात है ये, जून एंड ऑफ 2015 की बात है। भाई इतना बिल्कुल ऐसे गूजबम्स आ जाते हैं यार, अलग ही चीज है भाई। खैर, तो मतलब हिम्मत ही नहीं होती थी भाई जाने के ऐसे। खैर चलो ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। ओके, देन क्या आपका इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन किया इन लोगों ने हमारा। कॉलोनियल आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफन रिलाइड ऑन इंपोर्टेड मटेरियल लेके आते थे बाहर से, लेबर पॉलिसीज गंदी बनाते थे, हमारे लोकल आर्टिसंस को साइडलाइन करते थे, हमारे रिसोर्सेज ड्रेन किए इन लोगों ने, इंडिजिनियस इकोनॉमीज वर ड्रेन्ड एंड वर इरोडेड। अंडरस्टूड। देन एग्जांपल, हाई कॉस्ट्स ऑफ बिल्डिंग्स लाइक द विक्टोरिया मेमोरियल, उससे पैसा कहां से जा रहा है, इंडियन फाइनेंस से जा रहा है। लिमिटिंग फंड्स फॉर लोकल डेवलपमेंट, हमारा डेवलपमेंट तो हो नहीं रहा कुछ भी। द एंटायर डेवलपमेंट वाज ऑफ द ब्रिटिशर्स ओनली। अब ब्रिटिश मॉन्यूमेंट बना तो कौन रहेगा, इंडियन रहेगा क्या जाके, ब्रिटिशर्स रहेंगे। अपन वो इंडियन फंड्स पे रहा, इट इज बीइंग मेड ऑन इंडियन फंड्स बट इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय ब्रिटिशर्स फॉर देयर colonial legacy and their colonial power। हमारे सीक्रेट स्पेसेस खराब किया इन लोगों ने। कंस्ट्रक्शन ऑफ colonial buildings sometimes involved demolition and repurposing of temples and mosques and other sacred sites, है ना। then separation of regional diversity, standard colonial designs, example neoclassical offices overlooked regional architectural identities, example तमिलनाडु के गोपुरम, राजस्थान के झरोखा। तो बिल्कुल एक एक जो हमारे होमोजेनाइज अर्बन एस्थेटिक्स था ना, उसको भी कोई स्टैंडर्डाइज सा कर दिया, हमारे रीजनल आर्किटेक्चर की बैंड ही बजा दी कि भाई अगर कुछ क्या बोलते हैं ये, राजस्थान में अगर कोई पर्टिकुलर आर्किटेक्चर एग्जिस्टिंग इन राजस्थान, तो उसका लोकल इंपॉर्टेंस होगा। बंगाल में तो लोकल इंपॉर्टेंस होगा, पहाड़ों में तो लोकल इंपॉर्टेंस होगा, इनका कोई लेना देना नहीं था। देवर लाइक हर चीज को स्टैंडर्डाइज कर दो, कॉलोनियल डिजाइन दिखना चाहिए हर जगह। गॉट इट। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस मॉडर्न आर्किटेक्चर भी हम देख सकते हैं, तो होने वाला होगा ना। ओके, दो तीन पेज ही बचे, ठीक है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस मॉडर्न आर्किटेक्चर इन इंडिया 1947 के बाद जो भी हुआ, नेशन की एस्पिरेशन दिखाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि हमें प्रोग्रेस करना है, एक आइडेंटिटी बनानी है पूरी नेशन की, नेशनल आइडेंटिटी बनानी है ना, सेल्फ रिलायंट होना है। इट ब्लेंड्स ग्लोबल मॉडर्निस्ट प्रिंसिपल्स विद इंडिजिनियस ट्रेडिशंस, ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स एंड कंट्रीब्यूशंस टू नेशनल डेवलपमेंट। बात समझ में आई? अंडरस्टूड। सो व्हाट वर द डेवलपमेंट्स मेड इन टेक्नोलॉजी? क्या डेवलपमेंट्स टेक्नोलॉजी में बनाए कि हमने, एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्निक हम लेके आए, है ना, कंक्रीट, प्री फेब्रिकेशन, स्टील लेके आए। एग्जांपल याद रखो, चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स। देन इंजीनियरिंग इनोवेशंस की हम लोगों ने, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाई, भाखड़ा नांगल डैम देख लो आप, एडवांस इरिगेशन सिस्टम्स, हाइब्रिड डैम्स, अर्बन प्लानिंग टूल, जीआईएस मैपिंग तो हम आज तक यूज करते हैं, मास्टर प्लानिंग, जोनिंग स्ट्रेटेजीज। फिर सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स, जैसे भोपाल का एक्सटेंशन हुआ पोस्ट 1947, दिल्ली का इतना ब्यूटीफुल नहीं हो पाया, लेकिन हुआ तो दिल्ली का भी एक्सटेंशन है। देन इनकॉर्पोरेशन ऑफ सोलर पैनल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, नेचुरल वेंटिलेशन, ग्रीन बिल्डिंग, ये सब चीजें वर बीइंग डन बाय अस, है ना। एग्जांपल्स हमेशा साथ साथ देखते चलना है। केरला का एग्जांपल, पुणे का एग्जांपल हमेशा देखते चलना है। इंटीग्रेशन ऑफ इंडिजिनस नॉलेज, द मॉडर्न स्ट्रक्चर्स नाउ इंक्रीजिंगली कंबाइन द ट्रेडिशनल विजडम, है ना, हमारे वास्तु, हमारे क्लाइमेट सेंसिटिविटी, कोर्टयार्ड प्लानिंग, वापस से वो गार्डन वाली चीजें, वो सब चीजें आर नाउ रिटर्निंग बैक टू द मॉडर्न स्ट्रक्चर। इंडिजिनस नॉलेज इज रिटर्निंग बैक टू द मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, है ना। डोंट एवर फॉरगेट टू नोट डाउन द एग्जांपल्स। ओके, गॉट इट। देन बहुत सारी हमने मार्वल्स बनाए हैं भाई, गवर्नमेंट बिल्डिंग इतनी जबरदस्त बनाई है, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, विधानसभा, ये सब चीजें हमने बनाई है, बेंगलोर की विधानसभा। देन प्लान सिटीज ऑफ चंडीगढ़, भोपाल, गांधीनगर। देन कल्चरल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाई हमने, आईएम्स बनाए, इतने सारे कैंपसेस बनाए, जेएनयू कैंपस, जवाहर कला केंद्र जयपुर, ये सब चीजें हमने बनाई है अपने टाइम पे पोस्ट इंडिपेंडेंस में। सो दे विल सर्व एज ब्यूटीफुल एग्जांपल्स फॉर योर थिंग्स। देन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन द हावड़ा ब्रिज, लोटस टेम्पल, दिल्ली मेट्रो स्टेशन हम कब से बना रहे हैं, और क्या बेहतरीन मेट्रो स्टेशन है हमारे, राइट। सो वी हैव ऑब्वियसली डेवलप्ड अ लॉट ऑफ आर्किटेक्चर नाउ। सेक्रेड मॉडर्निज्म भी हम बनाते हैं भैया ना, आप अपने मंदिरों का ध्यान रखते हैं, टेम्पल्स का ध्यान रखते हैं, है ना। इसमें साथ साथ आप यूज कर सकते हो हीरोज,
द नेशनल हीरोज या फिर नेशनल लेगेसी, लेगेसी ऑफ नेशनल हीरोज ये लिख सकते हो, लेगेसी ऑफ नेशनल हीरोज। इसमें छत्रपति श्री शिवाजी, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का स्टैचू है ना, श्री वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू, इनकी बात कर सकते हो आप, है ना। जो गरुड़ा स्टैचू है उसकी बात कर सकते हो, वो तो चलो थोड़ा माइथोलॉजिकल और रिलीजियस में आ जाएगा। द गरुड़ा स्टैचू, तो ऐसे ऐसे चीजें भी आप इसमें यूज कर सकते हो। देवर ऑल्सो वॉट, देवर ऑल्सो इन द मॉडर्न आर्किटेक्चर। अंडरस्टूड। देन कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडिया डेवलपमेंट, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, इकोनॉमिक है, सोशल है, नेशनल आइडेंटिटी बन रही है, अर्बनाइजेशन, कनेक्टिविटी, इतने हाईवेज इतने टाउनशिप बन रहे हैं हमारे, कल्चरल प्रिजर्वेशन है हमारा, मॉडर्निटी, कल्चर विद मॉडर्निटी, है ना, कल्चर विद मॉडर्निटी। एग्जाम्पल क्या देखना, चार्ल्स बीबी दोशी एंड लॉरे बेकर, ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे ट्रेडिशनल डिजाइन को मॉडर्न एरा में रीइंटरप्रेट कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हाँ, मॉडर्न आर्किटेक्चर इज इजियर ऑल्सो एंड लेस इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ये लेस इंपॉर्टेंट भी है। ओके, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर समथिंग दैट यू कैन जस्ट सी एंड रिमेंबर। ये तो आपके सामने ही बनी है तो इसमें इतना कुछ टफ नहीं है, सो यू कैन जस्ट सी एंड रिमेंबर दिस। ओके, फिर विमेन का रोल इन आर्किटेक्चर, दिस इज समथिंग दैट यू कैन ऑलवेज रिमेंबर, है ना। ये दो विमेन आर्किटेक्ट के नाम भी याद रखना, शीला श्री प्रकाश एंड बृंदा सोमैया जी का, इनका नाम याद रखना। दिस कैन बी यूज एनीवेयर, ऐसे वगैरह में भी यूज हो जाएगा। ओके, गॉट इट। देन व्हाट आर द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन आर्किटेक्चर, वेरी सिंक्रेटिक स्टाइल्स है हमारे, है ना, कल्चरल ब्लेंडिंग हुई है हमेशा से, हमेशा से। कैसे रीजनल एलिमेंट्स को ब्यूटीफुली मर्ज किया गया है, इंडो इस्लामिक एलिमेंट्स को ब्यूटीफुली मर्ज किया, दैट हैज ऑलवेज बीन द फीचर ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, राइट। जैसे मान लो हुमायूं टॉम्ब है तो मुगल आर्किटेक्चर होना चाहिए था, तो उसमें पर्शियन चारबाग तो है ही, लेकिन साथ साथ में इट हैज बीन फ्यूज्ड विद द इंडियन छतरी एंड जाली वर्क, राइट। देन एंड्योरिंग स्ट्रक्चरल टेक्निक्स, तो आर्च, डोम, ये सब हम पढ़ ही चुके हैं अभी, गोल गुम्बज एंड एवरीथिंग। फिर अर्बन प्लानिंग में आप देख ही रहे हो, पहले से हम रोड वाटर टैंक बनाते हैं, फतेहपुर सीकरी का पूरा सेंट्रल एक्सिस है, पब्लिक स्क्वायर्स बने हुए हैं वहाँ पे, पूरी फतेहपुर सीकरी क्या पूरी सिटी प्लान कर रखी है उन लोगों ने। So these are urban planning concepts. Then aesthetics and decorative traditions. Indian architecture pioneered the decorative arts like stone jali, inlay works. मैंने बताया था ना, Peter Durer and everything. Mural paintings, calligraphy, है ना, stone inlay of Peter Durer मैंने सिखाया था, आपको बताया था, Arabic calligraphy. Then cultural identity, continuity. ये नहीं कि एक मतलब आज तक देखो आप मीनाक्षी टेम्पल एज इट इज खड़ा हुआ है, तो वो डेली रिचुअल्स करते हैं मीनाक्षी टेम्पल आज भी अपने। अब इंडिया के जितने बड़े टेम्पल्स है ना, every big temple, every huge, every massive, every significant, important temple of India has been following a culture, has been following a ritual for years and years now. Got it? So these are all features only. Educational purposes के लिए, artistic values के लिए हम use कर रहे हैं, है ना। Narrative art, Buddhist narrative art, जातका tales, ये understanding of fictional culture के लिए कितने important है। Political systems के evidence हैं, technology के evidence हैं, art styles के evidence हैं। मैं तो सिखा रहा था आपको थोड़ी देर पहले। Then pilgrimage and sacred geography, spiritual practices, pilgrimage circuits, religious identities, गोल्डन टेम्पल हरमिंदर साहिब ऑफ अमृतसर मैंने बताया ही आपको। देन ग्लोबल रिकॉग्निशन, इंस्पिरेशन भी ले रहे हैं लोग, मिल रहा है हमें, ठीक है। अंडरस्टूड। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, खजुराहो टेम्पल्स, गॉट इट। Then we come to the preservation initiatives for Indian architecture. This will be separately used not just in answers but also in conclusions of various answers. बहुत जगह यूज होगा ये। तो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा किसी भी चीज में कुछ भी जब आपको करना है, मैंने आपको कल क्या सिखाया था, मैंने आपको एक टेम्पलेट बनवाया था ना, कि अगर प्रिजर्वेशन की बात करोगे तो कैसे करोगे, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, बॉडी, ठीक है, फिर उसके अलावा मिशन या पॉलिसी, उसके अलावा वर्ल्ड बॉडी, वर्ल्ड प्रोग्राम, राइट। फिर आप ये भी कर सकते हो कि कोई पर्टिकुलर स्टेट क्या काम कर रही है, कोई पर्टिकुलर विलेज कुछ अच्छा काम कर रहा है क्या, दिस यू कैन राइट, है ना। व्हाट आर द स्कीम्स एसोसिएटेड। तो ऐसे करके जब ये 10 पॉइंट याद रख लोगे, मैं 10 पॉइंट लिखवाता हूँ, चलो लिखो। लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, लिखो फटाफट, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, बॉडी, इंटरनेशनल बॉडी, इंटरनेशनल इनिशिएटिव, स्कीम, पॉलिसी, क्या बोल रहे हो। हाँ हाँ, ये लास्ट है, इसको खत्म करवा रहा हूँ खत्म। कोई एनजीओ अगर वर्क कर रहा है तो वेरी गुड। पब्लिक अवेयरनेस कैसे क्रिएट हो रही है, वेरी गुड, याद है कल का, अरे वाह बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, फर्दर व्हाट कैन वी ऐड, वी कैन ऐड स्टेट्स, हाँ, कोई स्टेट गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है क्या अच्छा, कोई विलेज लेवल पे कुछ काम हो रहा है क्या अच्छा। सो ऑल ऑफ दीज विल बी द प्रिजर्वेशन एफर्ट्स दैट यू कैन ऑलवेज रिमेंबर एंड यूज इन योर आंसर्स। समझ में आ गया। तो क्या क्या है इसमें, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस में आर्टिकल 49, आर्टिकल 51, ये एक्ट आ गया आपका, एक्ट आपको याद करना है।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक आपकी बॉडी हो गई, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम आपका इंटरनेशनल प्रोग्राम हो गया, यूनेस्को आपकी इंटरनेशनल बॉडी हो गई, नेशनल मिशन हो गया मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज पे, तो मिशन हो गया, फिर आपका एक ट्रस्ट हो गया इस चीज पे, आपकी पॉलिसीज हो गई, और आपकी स्कीम्स आ गई, अडॉप्ट हेरिटेज एंड हृदय स्कीम आ गई आपकी। बाकी स्टेट के हर एक स्टेट डिपार्टमेंट है आर्कियोलॉजी के, तो ये स्टेट डिपार्टमेंट आ गए। Understood? So this is how you develop these particular things. So, ladies and gentlemen, with this we are done with the entire portion of architecture वाला पूरा का पूरा portion. ठीक है, हमने ancient, medieval, modern, post independence फलाना ढिमाका सारा आर्किटेक्चर आपका वाइंड अप कर लिया है। yes 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 I've already taught this particular framework. तो फ्रेमवर्क्स लिखने हैं यार, है ना, ऐसे भूलना नहीं है, फ्रेमवर्क सब लिख के रखने हैं। गॉट इट? मजा आया क्लास में? एवरीबडी एंजॉयड द क्लास? हाँ जी, एवरीबडी एंजॉयड द क्लास? ओके, चलो ठीक है, आई गिव यू सर्टेन होमवर्क आल्सो। एक तो आपको ये वाला क्वेश्चन लिख के लाना है, कोई भी कॉपी नहीं करेगा, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन लिख के लाना है एक तो आपको कल। इसके लिए आपको थोड़ा सा एंशिएंट पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ के आना, ठीक है? क्योंकि ये चीज हम कल्चर में कवर नहीं कर रहे हैं, तो हम यहीं से कवर कर लेंगे। सो यू विल रीड दिस पर्टिकुलर, यू विल राइट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड फॉर दिस यू विल रीड द वैदिक सोसाइटी। ठीक है, वैदिक सोसाइटी कौन में कल पढ़ के आओगे। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। कोई इसमें से कॉपी नहीं करेगा लेक्चर में से वापस आके, याद रखना ये बात, नहीं तो कोई कुछ नहीं सीखोगे। यू विल नॉट लर्न एनीथिंग इफ यू जस्ट कॉपी फ्रॉम हियर। ओके, ये ये पेंटिंग के बाद कर लेंगे, पेंटिंग पढ़ लेंगे, उसके बाद कर लेंगे ये वाला। देन इस पेंटिंग में आ जाएगा, ये मैंने आपको दे दिया ना ऑलरेडी, ये हम कल डिस्कस कर लेंगे। देन व्हाट डू वी हैव, ये लिटरेचर की बात करेंगे डिस्कस, ये भी लिटरेचर की बात करेंगे। ये एक बार वो भक्ति सूफी पढ़ा दूं तब कर लेंगे थोड़ा सा। ये करो चलो। यू विल लेट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन टुडे, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट हो गया, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन दैट यू विल अटेम्प्ट टुडे। फर्स्ट हो गया वो वैदिक सोसाइटी वाला, सेकंड हो गया ये, क्लियर है? दिस आर द टू क्वेश्चंस दैट यू विल अटेम्प्ट एंड कम। ये भी करेंगे हम कल। लिटरेचर पर पढ़ा नहीं है ना अभी, चलो कोई बात नहीं, लिटरेचर करने के बाद कर लेंगे। ये करेंगे, यस, परफेक्ट परफेक्ट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 दैट यू विल राइट। तीन क्वेश्चन समझ में आ गए? तीन क्वेश्चन समझ में आए सबको? व्हाट आर द थ्री क्वेश्चन दैट यू विल डू टुडे? क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर, लिखो फटाफट, अंडरलाइन द चेंजेस, स्क्रीनशॉट ले लो, अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग्वैदिक टू द लेटर वैदिक पीरियड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? गॉट इट? पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 that we will refer to tomorrow. This, to what extent has the urban planning and culture of the IBC provided inputs to the present day urbanization? This is question number 2. हाँ, open book लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। Then question number 3 for tomorrow is this: how will you explain that medieval Indian temple sculptures represent the social life of those days? These are 3 questions that you will write for tomorrow. बाकी आपके नोट्स रेडी हो जाने चाहिए पूरे आर्किटेक्चर के, उसमें कुछ भी नहीं बचना चाहिए। This is your homework for tomorrow. We'll check your notes and we'll also discuss these particular questions. Clear है सबको? Done? Chalo फिर, thank you so much everybody, take care, all the best, I'll see you tomorrow, and I hope you are enjoying the studies, I hope you're enjoying the lecture, and ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, रेगुलरली क्लासेस में आते रहिए, and in no time you will see that you will get a brilliant hang of answer writing, content development, content analysis, creating and generating points, and overall means. And that is all the agenda of Conquer Means here. Thank you so much everybody, please take care, all the best, I'll see you tomorrow. Jai Hind.